यह क्या बुरी शुरुआत है। अभी अभी समय यात्रा की और किसी ने मुझे गला घोंटने की कोशिश की। हे भगवान, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? राजकुमार, जीव राजकुमारी वह मर गई, बाहर ले जाकर दफना दो। मर गई, मर गई। वो तो सम्राट की सबसे प्रिय जीव राजकुमारी थी। महाराज की पोती, धीरे बोलो, जल्दी से रातों रात दफना दो, नहीं तो हम सबकी गर्दन उड़ जाएगी। चलो चलते हैं। तुम किसको दफनाने जा रहे हो? छाया है, छाया है। जीव राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी कृपया हमें माफ कर दे। फेंग लिए कहा है। जीव राजकुमारी, राजकुमार वह चले गए, चिंगयुन मंदिर गए हैं। पिछले शरीर की यादों के अनुसार वह हरी चाय की राजकुमारी है, जुवेयुन का निवास स्थान। हमारे यह राजकुमार भी कमाल के हैं। शादी की रात को पिछले शरीर को गला घोंटकर तुरंत किसी और के पास चले गए। इस तरह के अंधे और बेवकूफ बेईमान को तलाक नहीं देंगे तो क्या नए साल तक रखेंगे। जब से मैंने तुम्हारा शरीर लिया है, मैं तुम्हारे लिए पहले के सभी अन्यायों का बदला लूंगी। ये भाई यूनर दुर्भाग्यशाली है, तुम्हारी सेवा करने का अवसर नहीं मिला। यूनर की गलती है। राजकुमारी, आपकी क्या गलती है? उस समय आपकी माँ ने राजकुमार की माँ की जान बचाई थी और सम्राट ने आपको राजकुमारी का खिताब दिया। पूरी दुनिया जानती है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। मेरे ख्याल से वह जीव राजकुमारी है जो अपने पद का गलत फायदा उठाती है। उसने महारानी को फरमान जारी करने के लिए मजबूर किया, इस तरह आपकी जोड़ी बिगाड़ दी, आपकी पूरी जिंदगी की खुशी खराब कर दी। रोज ऐसी बातें मत बोलो। मैं और ये भाई सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यूनर सिर्फ दुखी है कि ये भाई को ऐसी बेशर्म औरत से शादी करनी पड़ी। ये भाई यूनर राजकुमारी का पद और ऐश्वर्य छोड़ने को तैयार है। दासी बनकर भी आपके पास रहना चाहती है। नहीं राजकुमारी, आप राज परिवार की हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यूं राजकुमारी को नौकरानी बनना ही है तो मैं कल ही फरमान लेकर आऊंगी। तुम्हें मेरी नौकरानी बनने का मौका दूंगी। पहले वह हमेशा भद्दा मेकअप करके आती थी। मुझे कभी पता नहीं चला कि वह इतनी सुंदर है। यह जीव राजकुमारी है। पहले के उन बदसूरत कपड़ों और मेकअप के बिना वह बिना मेकअप के भी इतनी सुंदर लग रही है। बेकार में मैंने उसे बताया था कि ये भाई को भड़कीले मेकअप वाली लड़कियां पसंद हैं और यह मूर्ख उस पर विश्वास करके रोज भूत जैसा मेकअप करके आती थी। आज अचानक बिना मेकअप के क्यों आई है? उसकी सुंदरता से नहीं, मैं उसे इस चेहरे के साथ ये भाई को बहकाने नहीं दूंगी। राजकुमारी, हालांकि ये भैया ने तुम्हारे साथ विवाह पूरा नहीं किया, लेकिन तुम भी दूसरे पुरुषों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये भैया के पास सेना की ताकत है। वह महान चुका योद्धा है और पूर्व राजा द्वारा नामित राजकुमार भी। तुम ऐसा करके क्या तुम दुनिया को ये भैया का मजाक उड़ाने का मौका नहीं दे रही? राजकुमारी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये सब ये भैया ने खुद मुझ पर लगाए हैं। तुम्हारे मुंह में ये मेरे चोरी के सबूत कैसे बन गए? क्या राजकुमारी की वो नरम और समझदार प्रतिष्ठा सब झूठी थी? नहीं ये भैया, यूनर का ये मतलब नहीं था। तुमने शादी की रात मुझे लगभग मार ही डाला, सिर्फ इस एक झूठी दिखावटी सफेद कमल के लिए। राजकुमार, आपकी नजरें वाकई कमजोर हैं। जीव राजकुमारी, तुम मुझे इतना शर्मिंदा क्यों कर रही हो? तो फिर मैं पूछती हूँ राजकुमारी, तुम सबके सामने मुझे चोरी का आरोप लगाकर क्या दिखाना चाहती हो?
मैंने गलती से कह दिया, मेरा इरादा नहीं था। गलती से? तुम्हारी ये गलती बहुत बड़ी है। मेरी ये बदनामी सिर्फ तुम्हारी गलत बातों की वजह से है। वह कुछ अलग सी लग रही है। ये भैया, यूनर का ये मतलब नहीं था। मुझे पता है जो राजकुमारी वह बस यूनर को तुम्हारे करीब नहीं आने देना चाहती, इसलिए यूनर का इतना अपमान कर रही है। यूनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी, ये तुम्हारा असली अपमान है। तुम हमारी राजकुमारी को क्यों मार रही हो? मैं तुम्हें मारूंगी जब चाहूंगी। किसी दिन का इंतजार क्यों करूं? तुमने राजकुमारी का अपमान किया, एक थप्पड़ तुम्हारी मौत की सजा माफ कर दी। अब जल्दी से मेरे सामने झुककर माफी मांगो। राजकुमार देखो, वह हमेशा ऐसे ही हमारी राजकुमारी को परेशान करती है। ये भैया, यूनर ठीक है। यूनर बस राजकुमारी से झगड़ा नहीं करना चाहती। ये भैया को परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि यूनर को सबसे ज्यादा नफरत है उन औरतों से जो सिर्फ ईर्ष्या और संकीर्ण मानसिकता से भरी होती हैं। अभिमानी और दिखावटी मिठास। पुरुष किसे चुनेंगे ये तो साफ है। चुकेंगे तुम कभी नहीं पा सकती ये भैया का दिल। इतनी छोटी चाल से मुझे हराना चाहती हो? फेंग लिए, यह बेकार खीरा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इससे मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ, झूठी मासूमियत दिखाने वाली। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। राजकुमारी, तुमने एक नौकरानी को मुझे ठोकर मारने के लिए क्यों कहा? अगर तुम मुझसे नाखुश हो तो सीधे मेरे सामने आ सकती थी, मेरे साथ बहस करने के लिए। इतनी नीच हरकत क्यों करनी पड़ी? मैं ये भैया। चू वेयुन, इतनी जल्दी हार मान ली? इन सालों में तुमने जितनी गंदगी फैलाई है, जितने षड्यंत्र रचे हैं, उसका दर्द इससे 1000 गुना ज्यादा था। अभी तो बस ब्याज वसूल किया है। फेंग लिए, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ दो मुझे। फेंग लिए। मैंने तुम्हारी मासूम फूल जैसी लड़की को मारा है। क्या राजकुमार उसके लिए बदला लेना चाहते हैं? इतनी बेशर्म, इतनी अश्लील। तुम सच में एक बेहया औरत हो। चुकेंगे, क्या तुम अपने पति को मार डालोगी? पति? तुम उस लायक भी हो? मेरी गर्दन पर जो निशान है वो सब तुम्हारे ही बहकावे का नतीजा है। तुम्हारी ओर से मुझे मिला तोहफा। तो अब तुम आखिर चाहती क्या हो? बहुत आसान है। मुझे सिर्फ राजकुमार से तलाकनामा चाहिए। चुकेंगे, पहले तुमने जान देने की धमकी देकर शादी करवाई और अब शादी की रात ही तलाक चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे राज्य के 100 लोग तुम्हारे साथ खेलने आए हैं? राजकुमार, सीमा से जरूरी संदेश। राजकुमारी, मैंने सुना सीमा पर हालात गंभीर हैं। राजकुमार कल ही युद्ध के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत अच्छा, आखिरकार उस बदबूदार आदमी से दूर हो जाऊंगी। और महारानी माता को आपकी नई शादी पर तरस आया है। वो नहीं चाहती थी कि आप अकेले रहें, इसलिए उन्होंने आपको सेना के साथ जाने की अनुमति दे दी। सेना के साथ? शिविर में कठिनाई होगी, आप तो हमेशा से नाजुक रही हैं। आप ऐसी यातना कैसे सह पाएंगी? हालांकि महारानी माता ने सबसे उच्च स्तर की व्यवस्था करवाई है, लेकिन वहां तो तलवारों का खेल चलता है। यही तो मैं चाहती हूँ। मेरे पिछले जन्म में भी मैं एक सैनिक थी, चाहे युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व हो या चिकित्सा सहायता। यह सब मेरी विशेषज्ञता है। यह महल मुझे नहीं रोक सकता। क्याओ एर, सामान बांधो, कल ही रवाना होना है। इस मोचेंग युद्ध में न सिर्फ उत्तरी किन को हराना है, बल्कि हमारे महान चू राज्य का पराक्रम भी दिखाना है। यशस्वी होण्याची माझी खात्री आहे। तू आणि किंगर नुकतीच लग्न झाली आहेस, मला तुम्हाला वेगळे करायला आवडत नाही।
म्हणून मी तिला तुझ्यासोबत येण्याची परवानगी दिली. मुला, तू आजीला दोष देणार नाहीस ना? किंगर आजीला दोष कसा देईल? सीमेवर जाऊन आमच्या ज्यू सैनिकांना देश आणि लोकांचे रक्षण करताना पाहणे किंगरचा सन्मान आहे. हे योग्य नाही. प्रवास कठीण आहे आणि लढाई धोकादायक आहे. राजकुमारी सुंदर आणि नाजूक आहे. मला काळजी वाटते. तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही राजकुमारी. माझ्याकडे असे कौशल्य आहे जे तुम्हाला माहित नाहीत. सम्राट, राणी आई, मी तुमची सेवक राजकुमारीची सोबत करण्यासाठी येण्याची विनंती करते. मी सम्राट आणि राणी आईला नमस्कार करते. राजकुमारी. सम्राट, राणी आई, मी तुमची सेवक ऐकले आहे की राजकुमारी लवकरच सैन्यासोबत रणांगणावर जाणार आहे. मला खरोखर काळजी वाटते. मोचिंग थंड आहे. मी राजकुमारी आणि सैन्यासोबत येऊ इच्छिते. कृपया सम्राटाने परवानगी द्यावी. जू किंगगे, तू सैन्यासोबत येण्याच्या नावाखाली ये भावना मोहित करू इच्छितेस. तुला पात्रता आहे. ये भाव फक्त माझा आहे. मूर्खपणा. किंगर फकली येशी नुकतेच लग्न केले आहे म्हणून ती त्याच्यासोबत येते. तू का जात आहेस? हे योग्य नाही. सम्राट, कृपया समजून घ्या. मला फक्त राजकुमारीची खूप काळजी वाटते. राजकुमारी शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. माझे वडील त्यांच्या आयुष्यात एक सरदार होते. मी थोडे स्वसंरक्षण शिकलो आहे. गरजेच्या वेळी मी राजकुमारीचे रक्षण करू शकेन. शिवाय राजकुमारीचे शरीर नाजूक आहे. जर मी तिची काळजी घेतली तर तुम्हाला आणि राणी आईला अधिक सुरक्षित वाटेल. जर एक अधिक व्यक्ती काळजी घेते तर मला अधिक सुरक्षित वाटेल. जर राणी आईने असे म्हटले तर मंजूर. जू वे येऊन खूप छान. पूर्वी मुमागाने तुझ्यावर विश्वास ठेवला होता. सम्राट आणि राणी आईसमोर तुझ्याबद्दल खूप चांगले बोलले ज्यामुळे राजघराण्याने तुझ्याबद्दल काही चांगले विचार ठेवले. मला पाहायचे आहे की तू किती वेळ फसवणूक करू शकते. वडील किंगर प्रतिभावान नसला तरी तू स्वतःची काळजी घेऊ शकतो. मला खरोखर लीची काळजी घेण्याची गरज नाही. नंतर मला लीची काळजी घ्यावी लागेल. हे फक्त एक अधिक ओझे होईल. राजकुमारी, मला माहित आहे की तुमचा अभिमान नेहमीच उच्च आहे. परंतु राजकुमारीने लहानपणापासून कुस्ती शिकलेली नाही आणि ती नाजूक आहे. जर एक सक्षम व्यक्ती तिची काळजी घेत नाही, मला भीती वाटते की ती घोड्यावर चढू शकणार नाही. मला फक्त तुझी काळजी वाटते. तुला कसे केल की मी घोडेस्वारी करू शकत नाही? चुकिंगे, लहानपणी तू घोडेस्वारी शिकत होतीस. तुला कष्ट, थकवा, खूप उन्हाळा, खूप कठीण खोगी आवडत नाही. एका धूप जाऊ न देण्याआताच तू सोडून देण्याचा विचार करत होतीस. अब तुम क्या दिखावा कर रही हो? हाँ राजकुमारी, आज तुम्हारी पोशाक देखो. इतनी लंबी स्कर्ट की चलने के लिए भी सहारा चाहिए. घोड़े पर चढ़ने की तो बात ही छोड़ो, मेरी तरह फुर्तीली होने पर भी तुम्हारी तरह कपड़े पहनकर घोड़े पर नहीं चढ़ सकती. तुम दोनों इस तरह गाना गा रहे हो बिना जाने वाले समझेंगे कि तुम दोनों जोड़ी हो. और तुम्हारी तरह फुर्तीला? तुम नाकाबिल हो तो सोचती हो पूरी दुनिया तुम्हारी तरह बेकार है. मैं राजकुमारी शाही परिधान पहनती हूँ जो शाही शिष्टाचार का प्रतिनिधित्व करता है. तुम्हें यहाँ बकवास करने का क्या अधिकार है? मुझे याद आया तुम्हारी जूनियर रानी की पदवी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ ने राजकुमारी की माँ की जान बचाई थी. जबरदस्ती हासिल की. तुम्हारे शरीर में शाही खून का एक कण भी नहीं, इसलिए तुम्हारे काम इतने घटिया स्तर के हैं. क्या तुम मुझे घटिया कह रही हो? वरना क्या चू वेयुन, तुम सिर्फ एक जूनियर रानी हो. मैं राजकुमारी घोड़े पर चढ़ सकती हूँ या नहीं यह तुम्हारे बस की बात नहीं. सबके सामने टिप्पणी करना मत सोचो कि पहले मैंने तुम्हारी अनदेखी की तो तुम राजकुमारी के सामने ऐसी धृष्टता कर सकती हो. जियो जियो पहले चू वेन की तरफदारी करता था ना, आज इतना उदास क्यों है? क्या ये चू वेयुन का जियो जियो के प्रति प्यार झूठा था? महाराज, मेरा शाही परिवार के प्रति कोई अनादर नहीं. मैं सिर्फ राजकुमारी की चिंता में बेसब्री से बोल गई. किंग सही कहती है. मैं तुम्हारे पिछले किंगे के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए विशेष रूप से उदार हूं, लेकिन शाही प्रतिष्ठा का उल्लंघन नहीं हो सकता. भविष्य में तुम्हें राजकुमारी से शिष्टाचार सीखना होगा. जी महाराज. उठो,
किंगेर, घुड़सवारी न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में नौकर सब संभालेंगे। पिताजी चिंता न करें, किंगर को कोई समस्या नहीं। राजकुमारी, मेरे शब्दों और कर्मों के लिए क्षमा चाहती हूँ। यह सफेद घोड़ा एक दुर्लभ उत्कृष्ट नस्ल का है, लेकिन स्वभाव से उग्र है। मैंने 3 साल लगाए इसे वश में करने में। यदि राजकुमारी नाराज न हो तो मैं इसे आपको भेंट करना चाहूंगी, क्षमा याचना के रूप में। क्या यह ली शिजी का तुम्हें जन्मदिन का उपहार नहीं था? क्या तुम सच में दिल पर पत्थर रखकर मुझे दे दोगी? बेशक। ठीक है, चूंकि राजकुमारी इतनी उदार है, अगर मैं फिर से मना कर दूं, तो यह अशिष्टता होगी। तो राजकुमारी अभी आजमा कर देखें, ताकि हम सभी राजकुमारी के कौशल को देख सकें। लेकिन राजकुमारी का यह पोशाक इतना शानदार है, सावधान रहें, कहीं गंदा न हो जाए। चुकेंग, यह जंगली घोड़ा मेरे अलावा किसी और के काबू का नहीं। जब यह तुम्हें जोर से गिरा देगा और तुम्हारी जान चली जाएगी, तो यह तुम्हारी अपनी मूर्खता और अहंकार का नतीजा होगा। चुकिंग, मुझे पता है तुम हमेशा से मनमानी करती हो, हर जगह यूए को परेशान करती हो, लेकिन अभी तुम्हारे अहंकार दिखाने का समय नहीं है। तुम्हारा यह पोशाक वाकई बाधा डालता है। और स्नो व्हाइट स्टैलियन एक जंगली घोड़ा है, तुम कभी इसे नहीं संभाल सकती। राजकुमारी ये भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वह तुम्हारे पति हैं, पति ही पत्नी का आधार होता है। ओह, तुम्हें पता है कि राजकुमार मेरे पति हैं। मुझे लगा था तुम्हें शर्म नहीं आती। तुमने लज्जा और शर्म को पूरी तरह भुला दिया है, और यह भी भूल गए कि वह एक शादीशुदा व्यक्ति है। चुकिंग, तुम इतनी कठोर कैसे हो गई हो? दिखावा कर रही हो, देखते हैं तुम कब तक इतराती रहोगी। यह जंगली घोड़ा तुम्हें जरूर नीचे गिरा देगा। अच्छा घोड़ा, यह कैसे संभव है? यह तुम पर हमला क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें यह कौशल कब से आ गया? यह कैसे संभव है? यह नालायक बेवकूफ कैसे कर सकती है? वह मेरे स्नो स्टैलियन को कैसे काबू कर सकती है, और वह भी इस पोशाक में, बाधा डालने वाले पोशाक में? यह कौशल मेरी पहुंच से बहुत दूर है। हाय किंग जी, सच में अचरज हुआ। नहीं हो सकता, तुमने जरूर कोई गंदी चाल चली है। यह जंगली घोड़ा आग की तरह उग्र है, मेरे अलावा कोई इसके पास नहीं जा सकता। तुम यह कैसे कर पाई? घोड़ा उग्र नहीं है, बल्कि नाकाबिल लोग उसे संभाल नहीं सकते। असली घोड़ा। तुम वाकई में मेरी पोती हो। यह हुनर और यह कौशल सच में अद्भुत है। किंगर, तुम बचपन में ये सब सीखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब इतनी निपुण हो गई हो। सच में मुझे आश्चर्य हुआ। शादी के बाद तुम इतनी समझदार हो गई हो। तुम्हारी घुड़सवारी इतनी शानदार है। लगता है तुमने बहुत कुछ सहा है। दादी, किंगर को कठिनाइयों से डर नहीं लगता। पहले किंगर मूर्ख थी, कोई प्रगति नहीं करती थी। आप और पिताजी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लेकिन अब किंगर समझ गई है, एक राजकुमारी होने के नाते अपनी क्षमताओं से इस सम्मान को संभालूंगी। पहले मुझे कैसे नहीं दिखा कि उसमें ऐसा हौसला है। बहुत अच्छा, मेरी किंगर तो हमेशा सबसे बेहतरीन है। अब किंगर इतनी सक्षम हो गई है। यून राजकुमारी का साथ मिले तो मेरा दिल अब चैन से है। किंगर खुद का ख्याल रख सकती है। किंगर को किसी और की जरूरत नहीं, और न ही वो किसी अजनबी का ख्याल रखना चाहती है। महारानी मैं ठीक है, सेना के प्रस्थान में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ज्यादा बातें नहीं, जल्दी तैयारी करो। आज्ञा का पालन करूंगा।
तो राजकुमारी का घोड़ा देने का दर्द सहने के लिए धन्यवाद। किंगर, तुम्हारे जोशीले शब्द सुनकर लगा था तुम सच में बदल गई हो, पर तो भी वही ईर्ष्या वाली हरकतें। यूनर को साहसी वेश में देखकर तुमने भी यही पोशाक पहन ली। नकल करने से पहले अपनी औकात देख लो। हाँ, मैं इस लायक नहीं। तुम दोनों ही बिल्कुल मेल खाते हो। तुम किंगर, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपनी जुबान संभालो। यूनर का बचपन से ही पिता नहीं है, वह पहले ही काफी दुखी है। उसकी मां मेरी मां की जान बचाने वाली थी। हमारा परिवार उसे अपना मानता है। हमारे बीच कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? इतना कि एक अविवाहित लड़की को सालों तक राजकुमार के घर में रहने दिया। इतना कि शादी की रात मुझे छोड़कर उसके पास चले गए। इतना कि पूरे शहर को लगता है तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, फेंग लिए। तुम समझते हो दुनिया अंधी है या मैं मूर्ख हूं? किंगर, यूनर के पिता ने हमारे परिवार की जान बचाई थी। मेरे और उसके बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। लगता है तुम मुझे बहकाने में नाकाम रही। अब नए तरीके से मेरा ध्यान खींचना चाहती हो, मेरा दिल जीतने के लिए। फेंग लिए, तुम सच में साधारण और अहंकारी हो। तुम्हारा प्यार क्या है? कोई दुर्लभ खजाना? तुम्हारा प्यार कचरा है। और तुम भी। किंगर, दोबारा कहो। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? मुझे वास्तव में संदेह है कि क्या आप इस जनरल के पद पर बने रह पाएंगे। किंग जी, किंग, जितना तुम अहंकार दिखाओगी, ये भाई उतना ही स्पष्ट देख पाएंगे कि कौन उनके सच्चे साथ के लायक है। हालांकि इन वर्षों में ये भाई ने मेरे साथ केवल भाई बहन का ही व्यवहार किया है, लेकिन यह राजकुमारी का पद एक न एक दिन मेरा होगा। ये भाई, गुस्सा न करो। राजकुमारी निश्चित रूप से आपको निशाना बनाने का इरादा नहीं रखती थी। बस मन में कुछ अप्रसन्नता थी, इसलिए बिना सोचे समझे बोल दिया। राजकुमार ने तैयारी कर ली है। सेना को तुरंत प्रस्थान करने का आदेश दें। जी। जीव राजकुमारी और राजकुमार का स्वागत है। राजकुमार, आखिरकार आप आ गए। इन जनरल गंभीर रूप से घायल है, उनकी हालत अनिश्चित है। यदि आप नहीं आते तो मुझे डर है कि यांग उप जनरल, चिंता न करें। अब जब मैं यहां आ चुका हूं तो मैं मोचिंग के नागरिकों और सैनिकों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुरंत जनरल के महल में ले चलें, इन जनरल से मिलने। जी। प्रशासक, किन जनरल की हालत अभी कैसी है? राजकुमारी को सूचना। जनरल को हृदय के पास चोट लगी है, तीर गहराई तक धंसा हुआ है। वे कई दिनों से बेहोश है। शहर के सभी डॉक्टरों ने देख लिया है, लेकिन वे असहाय है। सभी कहते हैं कि अब कोई उपाय नहीं बचा। हृदय के पास तीर लगा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तीर निकालना होगा, लेकिन इस युग की चिकित्सा तकनीक के साथ जोखिम बहुत अधिक है। शुक्र है मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मुझे तुरंत किन जनरल के पास ले चलें। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पति अभी तक जीवित हैं, केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। पत्नी जी, अत्यधिक दुखी न हो। अब जब ये भाई आ चुके हैं, वे निश्चित रूप से मोचिंग के नागरिकों की रक्षा करेंगे। और यदि इस समय किन जनरल जाग रहे होते तो वे निश्चित रूप से आपको इतना दुखी नहीं देखना चाहते। मेरे पति के जीवन की सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वे मोचिंग को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पाए, पूरे शहर के नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाए। अब राजकुमार स्वयं यहाँ आए हैं। मेरे पति को भी शायद अब शांति मिलेगी। मैं तुरंत घोषणा पत्र लगवाता हूं, सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को ढूंढता हूं। यदि किन जनरल को बचाया जा सके तो मैं उनकी एक इच्छा पूरी करूंगा। राजकुमार का धन्यवाद। राजकुमारी का धन्यवाद। पत्नी जी, आपको इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए।
किन जनरल ये भाई के पुराने सहयोगी हैं। ये भाई उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। तो वे स्वाभाविक रूप से यूए के भी परिवार के सदस्य हैं। राजकुमारी, आप और राजकुमार। यूनर और ये भैया अंततः केवल सच्चे दोस्त ही रह सकते हैं। ये भैया अब राजकुमारी से विवाह कर चुके हैं। यूनर केवल उन्हें अक्सर देख पाने की इच्छा रखती है। बस यही जीवन की पर्याप्त खुशी है। पहले से सुना था कि जू राजकुमारी का स्वभाव क्रूर है। सचमुच ऐसा ही है। ऐसा प्रेम छीनने वाला कार्य कर रही है। राजकुमारी यून का पद अत्यंत उच्च है। फिर भी मेरे जैसी साधारण महिला का हाथ पकड़कर सहारा देती है। इतनी दयालु प्रवृत्ति ऐसे क्रूर मन वाले व्यक्ति से कैसे टक्कर ले सकती है। राजकुमारी का हृदय बहुत दयालु है। तुम्हें मजबूत रहना होगा। मुझे विश्वास है कि अवश्य ही बादल छंटने और चांद निकलने का दिन आएगा। राजकुमारी, मेरे पति गंभीर रूप से घायल हैं। आप अंदर नहीं जा सकती। महोदया, जब राजकुमारी आई थी, क्या आपने शहर के बाहर जाकर उनका स्वागत नहीं किया? क्या आपने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया? राजकुमारी का आशय है कि वह विशेष रूप से इस मामले पर सवाल करने आई हैं। मेरे पति की जान खतरे में है। वह अभी भी ऐसी औपचारिकताओं पर बहस कर रही है। वास्तव में क्रूर है। राजकुमारी, राजकुमारी, आप अंदर नहीं जा सकती। राजकुमारी, राजकुमारी, कृपया क्षमा करें। वास्तव में मेरे पति की चोटें बहुत गंभीर हैं, इसलिए पूरी तरह से शिष्टाचार नहीं निभा पाए। राजकुमारी, यह सब मेरी एक व्यक्ति की गलती है। आप सजा देना चाहें तो केवल मुझे दें। कृपया मेरे पति की जान बख्श दें। मैं आपसे विनती करती हूँ राजकुमारी, आपकी जितनी भी असंतुष्टि हो, वह सब मेरी एक व्यक्ति की गलती है। मेरे पति ने महाचू के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अब हाँ राजकुमारी, आप चाहे जितना भी सवाल करना चाहें, लेकिन समय तो देखिए। अभी किन जनरल पहले से ही उस स्थिति में है। कृपया अब और शरारत न करें। किसने कहा मैं सवाल करने आई हूँ? राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? हाँ राजकुमारी, मैं जानती हूँ आपको सुडौल पुरुष पसंद है, लेकिन अभी जनरल पहले से ही इतने बीमार हैं। क्या आप अभी भी उन्हें नहीं छोड़ सकती? अभी मेरे पति की जान खतरे में है और आप उनके साथ दुर्व्यवहार करने की योजना बना रही हैं। मैं केवल उनकी चोटें देख रही हूँ। शायद उन्हें बचाया जा सकता है। राजकुमारी, आपके पास तो इतने सारे प्रेमी हैं। वह तो ठीक है, लेकिन अभी जनरल के प्राण संकट में हैं और आप अभी भी कामुक हैं। राजकुमारी, आप वास्तव में बहुत निराश करती हैं। चुवेयून, अपने वे सब अशोभनीय खेल बंद करो। किन जनरल की जान तुम्हारे लोगों को बहकाने का साधन नहीं है। तुम किन जनरल का चेहरा मुरझाया हुआ है। शायद शरीर के अंदर कुछ अवांछित वस्तु शेष है। या बिल्कुल सही। बेवजह हलचल न करें। राजकुमारी, तुम्हें दिखावा करना है तो सही समय चुनो। अगर किन जनरल की जान फिर से खतरे में पड़ गई, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? क्या राजकुमारी, तुम कह रही हो कि उसे चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है? राजकुमारी, यूनर वास्तव में आपके लिए झूठ नहीं बोल सकता। राजकुमारी को वास्तव में चिकित्सा का ज्ञान नहीं है, लेकिन वह हमेशा अजीबोगरीब चीजों में रुचि रखती है। उसने कहा था, उसने क्या कहा? उसने कहा था, मरने वाले स्वस्थ पुरुष के साथ संभोग करने से सदा जवान रहा जा सकता है। चुवेयून, किन जनरल की हालत नाजुक है। अगर तुम बार बार मेरे काम में रुकावट डालोगी और उनकी हालत बिगड़ गई, तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट डालूंगी। राजकुमारी, क्या आप हमें बलपूर्वक किन जनरल का अपमान करने देने के लिए मजबूर कर रही हैं? किया और इसे पकड़ो। राजकुमारी, कियाओ को मार्शल आर्ट नहीं आता। अगर कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति नजदीक आने की कोशिश करे, तो बस उसे तलवार से काट देना। मेरे पति को मत छुओ। मैं तुम्हें उन्हें छूने नहीं दूंगी। तुम हिलने की कोशिश भी मत करना। पत्नी जी, क्या हुआ?
राजकुमारी अंधविश्वास में फंसी हुई है। वह जनरल के अंतिम समय में उनका रक्त लेना चाहती है ताकि वह काले जादू से अपनी युवावस्था बरकरार रख सके। हम वास्तव में उसे रोक नहीं पा रहे हैं। जनरल ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है। हम तुम्हारे जैसे नीच लोगों को उनका अपमान करने की अनुमति नहीं देंगे। बेशर्म कहेगी, तुम दोनों बेशर्म नौकर मालिक को मार डालो। नहीं चुकिंग, तुम्हारी यही सजा है कि ये सैनिक तुम्हें तलवारों से काटकर मांस का लोथड़ा बना दें। राजकुमार की पत्नी का पद अब जल्द ही मेरा होगा। यह क्या बेतुकापन है? राजकुमार को प्रणाम। राजकुमार, कृपया मेरे पति के लिए न्याय करें। क्या हुआ? ये भैया, राजकुमारी वह जनरल के साथ संभोग करना चाहती है ताकि वह सदा जमा सके। क्या? राजकुमार, राजकुमारी जनरल की जान बचा रही है। दूर हो जाओ। पहले उठो। ये भैया, राजकुमारी ने उन्होंने जनरल का पेट चीर दिया है। चुकिंग, तुम हमेशा से ही घमंडी और जुर्मी रही हो। आज क्यों इन जनरल पर हाथ उठाने की हिम्मत कर दी? आखिरी सुई। मैं उसे बचा रहा हूँ। बचाना? क्या तुम उसे जान से मार डालोगे तभी चैन लोगे? पति जी, मैं असमर्थ हूँ। आपकी अंतिम प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर पाई। पति जी, मैं अभी आपसे क्षमा मांगती हूँ। महोदया, जल्दबाजी मत करो। राजकुमारी, मुझे मत रोको। मुझे पति जी के साथ जाने दो। महोदया, मैं सच में उसे बचा रहा हूँ। क्यों इन जनरल के शरीर में फंसा तीर मैंने निकाल लिया है। कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएंगे। तुमने मेरे पति को इतना घायल किया और अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हाँ राजकुमारी, अब तक तुम अभी भी सख्त बातें कर रही हो। तुमने क्यूइन जनरल को न पा सके तो उन्हें मार डाला। चु वेयुन, क्यूइन जनरल की हालत गंभीर है। मैं पूरी तरह से उन्हें बचाने में लगा हूँ, लेकिन तुम उनके जीवन की परवाह नहीं कर रही। बार बार मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। अब वह खतरे से बाहर हैं। फिर भी तुम उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? आज चाहे तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं क्यूइन जनरल के लिए न्याय मांगूंगा। चुकिंग, तुमने पहले एक अच्छे मंत्री को नुकसान पहुंचाया, फिर महोदय को धमकाया और अब अपमानजनक बातें कर रही हो। यूनर, तुम और कितनों को चोट पहुंचाओगी? फेंग लिए। तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है या कानों में? मैं फिर कहता हूं, मैं उसे बचा रहा हूं। अगर विश्वास नहीं होता तो डॉक्टर को बुलाकर देख लो। राजकुमार, जनरल का चेहरा लाल होता दिख रहा है। फेंगसी, तुरंत वैद्य को बुलाओ। जी। चुकिंग को नीचे ले जाओ। मेरे आदेश के बिना छोड़ना मत। जी। राजकुमारी, कृपया। हाय। निस्संदेह चुकिंग के वह बेकार। क्या चिकित्सा जानता है? क्यूइन जनरल तो मर ही चुके हैं। ये भाई सैनिकों से कितना प्यार करते हैं। वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। यही मेरा पीटने का सही समय है। महोदय, आपने सिर क्यों हिलाया? क्या क्यूइन जनरल को अभी भी बचाया जा सकता है? राजकुमार, क्षमा करें। मैंने सिर इसलिए हिलाया क्योंकि मैं हैरान था और बोल नहीं पा रहा था। जनरल वास्तव में खतरे से बाहर आ गए हैं। पति जी। महोदया, चिंता न करें। जनरल की नब्ज स्थिर और मजबूत है। कुछ दिनों के उपचार से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कल सभी डॉक्टरों ने कहा कि दवा से कोई फायदा नहीं होगा। यही तो मुझे डरा रहा है। जनरल की चोट के हिसाब से तो, लेकिन अब ये जीवन शक्ति, ये तो एक चमत्कार है। श्रीमान, क्या यह वस्तु श्रीकिन के शरीर पर अजीब घाव से संबंधित है? बिल्कुल सही। तो कोई दिव्य चिकित्सक ने उपचार किया था। दिव्य चिकित्सक? क्या सच में वही है? श्रीमान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजकुमार,
जनरल के ठीक होने का कारण वो महान व्यक्ति है जिसने जनरल के हृदय के पास का तीर निकाला। हृदय का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तीर निकालते समय थोड़ी सी भी गलती तो जनरल की मौत हो जाती, लेकिन ये महान व्यक्ति इतने खतरनाक कार्य को पूरा कर पाया और इतनी बारीकी से घाव को सिला। ऐसी चिकित्सा कला मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हुआतों का अवतार है। आप जैसे महान चिकित्सक भी ऐसा कह रहे हैं तो राजकुमारी ने वास्तव में बुराई के बदले अच्छाई करते हुए मेरे पति की जान बचाई। वह तो अभी जान बचा रही थी, लेकिन मैं पूर्वाग्रह के कारण उसे नहीं देख पाई। राजकुमार, मैं अंधी थी, राजकुमारी के उपकार को नहीं पहचान पाई। मैं राजकुमारी को धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाऊंगी। धन्यवाद। जल्दी दरवाजा खोलो। राजकुमारी, धीरे चलिए। राजकुमारी, सावधान। राजकुमार बहुत क्रूर हैं। उनका वार पूरी ताकत से था। आपका शरीर इसे कैसे सहन करेगा? और वे लोग, बहुत ज्यादा हो गया। राजकुमारी, जल्दी आओ। राजकुमारी को चोट लगी है और खून बह रहा है। डॉक्टर को बुलाओ। राजकुमारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? धृष्टता, तुम एक नीच दासी। हमारी राजकुमारी पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है। यह एक्यूपंक्चर बिंदु तुम्हें 3 गुना दर्द देगा। मेरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की हिम्मत, बस एक छोटी सी सजा है। चुकिंग, तुम इस हालत में भी इतनी धृष्टता दिखा रही हो। मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ? तुम्हारे बस की बात है। तुम में यह क्षमता नहीं है। तुम सिर्फ षड्यंत्र रचना जानती हो। मुझे अनुमान लगाने दो। अब तुम्हें खुद को चोट पहुंचानी चाहिए। रोते हुए कहो कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, ताकि तुम्हारे ये भाई को दर्द हो और वह मुझे मार डाले, तुम्हारा बदला लेने के लिए। तुम्हें कैसे पता? अभी तक क्यों नहीं हिल रहे? मैं समय का हिसाब लगा रहा हूं। वह डॉक्टर अब तक चोट की जांच कर चुका होगा। तुम्हारा ये भाई भी आ जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हिल रहे? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। चुकिंग, तुम छोटी प्यारी हो। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। अगर निशान रह गया, मैं आगे ये भाई की सेवा कैसे करूंगी? मैं तुमसे लड़ूंगी। भगवान ने मेरी मदद की, यह जरूर। किन जनरल को चुकिंग ने मार डाला। ये सैनिक चुकिंग की जान लेने आए हैं। राजकुमारी, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, यह छोटी बात है, लेकिन तुम कैसे किन जनरल को चोट पहुंचा सकती हो? राजकुमारी, क्या किन जनरल सच में? नहीं, यह नहीं हो सकता। जब मैं चली गई थी, किन जनरल खतरे से बाहर थे। बताओ, क्या हुआ? राजकुमारी, क्या आज तुमने किन जनरल को चीरा नहीं डाला था जिससे वह मर गए? तुम इतनी क्रूर हो। खून पीने की आदत। मैं सच में यह नहीं देख सकता। अगर आज जनरल के घर को तुम्हें मारकर अपना गुस्सा निकालना है, मैं तुम्हारे लिए और माफी नहीं मांग सकता। यूनर, यह कैसे हुआ? ये भाई, आज मैं सिर्फ राजकुमारी को समझाना चाहती थी, किनमिंग जनरल की आत्मा को माथा टेकने और माफी मांगने के लिए। लेकिन राजकुमारी ने पश्चाताप नहीं किया और मेरे चेहरे पर चाकू चला दिया। यूनर, किन जनरल वह? ये भाई, यूनर को पता है किन जनरल को यह दुर्भाग्य हुआ। तुम्हारा दिल टूट रहा है। यूनर का दिल भी दुख से भरा है। ये भाई, आज के बाद मेरा और राजकुमारी का कोई बहनापा नहीं। मैं उसकी कभी हिमायत नहीं करूंगी। अगर आज जनरल को उसकी जान चाहिए, जनरल की आत्मा को शांति देने के लिए, यूनर को भी कोई शिकायत नहीं होगी। राजकुमारी ऐसी नहीं है। मेरे पति व मालकिन, हर गलती यूनर की है। यूनर को पता था राजकुमारी का व्यवहार बेतुका है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाई। जनरल के शव का अपमान हुआ। बेगम साहिबा, आपको दुख सहन करना होगा।
नहीं तो जनरल की आत्मा आपको इतना दुखी देखकर दुखी हो जाएगी। राजकुमारी, आप क्या कह रही हैं? कौन सा शव? कैसा दुख? मेरे पति तो बिल्कुल ठीक हैं। फिर आत्मा की क्या बात है? यह कैसे संभव है? राजकुमारी, मैं अनजान थी, पहले आपका बहुत अपमान किया। कृपया माफ कर दीजिए। राजकुमारी, मैंने पहले बहुत बदसलूकी की। राजकुमारी ने बुराई का बदला भलाई से दिया, मेरे पति को बचाया, मैं कैसे चुका पाऊंगी? आज से मेरी जान आपकी है, इस शरीर से राजकुमारी का एहसान चुकाऊंगी। राजकुमारी, जान बचाने का शुक्रिया। बेगम साहिबा, जल्दी उठिए। जनरल किन हमारे महान चुके नायक हैं। मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। आपको इतनी बड़ी कृपा करने की जरूरत नहीं है। सब जल्दी उठो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? वह तो जनरल किन का अपमान कर चुकी है। उनका पेट भी चीर डाला, तुम कैसे उल्टे उसे धन्यवाद दे रहे हो? राजकुमारी, खुद पर संयम रखो। राजकुमारी पहले मेरे पति को बचा रही थी, न कि जैसा तुम कह रही हो। नीच व्यक्ति। यूनेर, सच में चुकिंगे ने जनरल किन को बचाया है। अगर चुकिंगे नहीं होती तो जनरल के सीने से तीर नहीं निकलती, तो शायद जनरल की जान नहीं बचती। यह कैसे संभव है? उसने जनरल किन को इतना घायल कर दिया। डॉक्टर भी सिर हिलाकर चले गए, कहां बचना मुश्किल। अरे, मुझे पता है, जरूर जनरल किन की आखिरी चमक थी। तुम सब उसके झांसे में आ गए। बस करो राजकुमारी। डॉक्टर का सिर हिलाना राजकुमारी की दैवीय चिकित्सा कला पर आश्चर्य था, न कि निराशा की निशानी। राजकुमारी बार बार राजकुमारी को बचाने से रोक रही थी। अब तुम मेरे पति के मरने की बात कर रही हो, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारा रोज का कोमल और समझदार रूप, क्या वह झूठा था? नहीं ये भाई, यूनेर बस जल्दबाजी में थी। यूनेर बस बहुत ज्यादा चिंतित थी। मुझे पता है जनरल किन ठीक हैं। आज की बात, हमने वाकई चुकिंगे पर गलत इल्जाम लगाया। राजकुमारी, यूनेर ने गलत बोल दिया। कोई बात नहीं, सब ठीक है। आज राजकुमारी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजकुमारी ने यूनेर को चोट पहुंचाई है। वह बस दिल की नाराजगी निकाल रही थी। कोई बात नहीं, बस राजकुमारी खुश रहे। यूनेर की यह छोटी सी परेशानी कुछ भी नहीं है। तुम्हारी परेशानी? तुम सिर्फ गंदे हथकंडे अपनाकर मुझे फंसाने आए हो। अगली बार झूठ बोलने से पहले अपने इस सुर जैसे मोटे दिमाग को हिला लेना। जब मुझे पकड़ कर लाया गया, न सिर्फ चाकू बल्कि कपड़ों के औजार तक मैंने छिपा दिए थे। यह एक केवल किंगयूंग गार्डन में मिलने वाला चाकू खुद जलकर मेरे हाथ में आ गया। मुझे तुम्हारे लोगों ने पकड़ कर लाया है। मेरे पास हथियार था या नहीं, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अगर किसी ने चाकू नहीं उठाया होता तो मैं कभी जवाबी हमला नहीं करता। नहीं ये भाई, यूनर ने नहीं किया। यूनर, इस मामले में गलती वास्तव में तुम्हारी ही है। फेंगसी, यूनर को ले जाकर इलाज कराओ। जी। ये भाई मैं नहीं थी, वो नहीं थी। ये भाई मैं नहीं थी। मुझे आज तक कैसे पता नहीं चला? यूनर इतनी चालाक और कपटी निकली। लगता है मैंने उसे बहुत ज्यादा छूट दी थी और चुकिंगे को गलत समझा। चुकिंगे, आज की घटना चुकिंगे। वैद्य जी, कैसा है? राजकुमारी ने पहले आपके वार को सहा, फिर जनरल किन का घाव सिलने में जोर लगाया, जिससे पुराना घाव भर नहीं पाया और नया रक्त अवरोध हुआ। कई तरह के नुकसान के बाद ये बीमारी हुई है। मैं कुछ दवाएं लिखता हूं। आराम की जरूरत है। वैद्य जी का शुक्रिया।
राजकुमार, आज की घटना के लिए भी आपका शुक्रिया। अगर आप राजकुमारी को मोशहर नहीं लाते तो शायद मेरे पति अब तक। राजकुमारी ने मेरे जनरल परिवार पर पुनर्जन्म जैसा उपकार किया है। महोदया, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। आज की घटना में मैं भी सिर्फ एक अंधा और मूर्ख व्यक्ति था। आपके इस धन्यवाद के लायक नहीं हूं। राजकुमार, कृपया मुझे एक बात कहने की अनुमति दें। राजकुमारी का व्यक्तित्व और दिल बिल्कुल अफवाहों जैसा नहीं है। इसमें शायद किसी ने जानबूझकर बदनाम किया है। कृपया राजकुमार अपने सामने वाले व्यक्ति की कद्र करें। क्या और फेंगसी को बताना। अगले कुछ दिनों की युद्ध रिपोर्ट्स यहां भेजना। राजकुमार, क्या आपका मतलब है कि आप यहां राजकुमारी के साथ रहेंगे? मैंने उसे इतना चोट पहुंचाई है, स्वाभाविक है कि मैं उसके ठीक होने तक देखूंगा। मैं अभी जाती हूं। वर्तमान में जो लोग हैं उनकी कद्र करो। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ, कहा है? मैंने उसे बाहर भेज दिया। चुकिंग, आज की घटना के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। यह मेरी गलती थी। मैंने बिना सोचे समझे काम किया, तुम्हें दुख पहुंचाया। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो अदालतों की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूं। अब मैं चाहे कुछ भी कहूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो मुझे मारो या डांटो, मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। या फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भरपाई कैसे करूं, बताओ। जो भी मैं कर सकता हूं वह जरूर करूंगा। राजकुमार, क्या तुम्हारा वचन सच में पक्का है? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ तलाकनामा पर हस्ताक्षर कर दो। चुकिंग, तलाक के बारे में क्या हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं? अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक हो सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। तुम फिर से वही सम्मानित राजकुमारी बन सकती हो। तुम मुझे चुकिंग को क्या समझते हो? क्या मैं कोई बेशर्म छोटी सी लड़की हूँ? तुमने मन बदल लिया तो मुझे कृतज्ञ होकर स्वीकार करना चाहिए। मैं तो महान चू राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरा सम्मान कभी भी तुम पर निर्भर नहीं रहा। राजकुमारी का दर्जा, मुझे तुम्हारी दी हुई जगह की कोई चाहत नहीं, नहीं तुम्हारी। तुम इतने निर्दयी हो। पहले तुम मुझ पर इतना मोहित थे। हाँ, पहले वह जिसकी आंखों और दिल में सिर्फ तुम थे। वह चुकिंग तो बहुत पहले मर चुकी है। उस शादी की रात तुमने उसे मार डाला। उस दिन मैं नशे में था, होश में नहीं था, खुद पर काबू नहीं था। मैंने वाकई ज्यादा हाथ चला दिया, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था। क्या खूब बहाना है, खुद पर काबू नहीं था। शादी की रात तुम नशे में थे और उसके कमरे में जा धमके। इसका तुम क्या जवाब दोगे? यह कोई गुप्त शादी नहीं थी चुकिंग। उस दिन मैं किंग गया था क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। उसने कहा वह बीमार है, मैं उसकी देखभाल करने गया था और जाने से पहले मैंने डॉक्टर को बुलाकर उसका नशा उतरवा दिया था। मेरा और उसका कोई गलत संबंध नहीं है चुकिंग। यह सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? तुम बार बार कहते हो कि हम फिर से मिल जाएंगे और उन चोटों को सिर्फ एक गलतफहमी कहकर खत्म कर दो। शुरू से अंत तक तुमने मुझे सबसे बुनियादी सम्मान भी नहीं दिया। मुझे कभी तुम्हारे पछतावे की जरूरत नहीं थी, न ही राजकुमारी की पोजीशन की, बल्कि एक इंसान के रूप में मेरे सम्मान की। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं फेंग लिए अपने आप को हमेशा ईमानदार समझता था, लेकिन हमारी शादी की रात मैंने तुम्हारा अपमान किया। चुकिंग, तुम्हें छोड़ो।
मैं खुद को भी घृणित महसूस करता हूं। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन यह एक माफी मुझे देनी ही होगी उस दिन की गलती के लिए, मेरे तुम्हारे प्रति अनादर और अभद्रता के लिए। आज से मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनाऊंगा, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए। राजकुमार, यह बात तुम्हारी जिम्मेदारी दिखाती है। तुम्हें कहा जा सकता है एक जिम्मेदार इंसान, लेकिन हमारे बीच सिर्फ एक भ्रम था। हमें जल्द से जल्द इसका अंत कर देना चाहिए, तलाक के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या वाकई कोई रास्ता नहीं बचा? राजकुमार, तुम। राजकुमार की रिपोर्ट। राजकुमार और राजकुमारी, उत्तरी किंग के दुश्मन फिर से हमला कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर। क्या हुआ? इससे पहले वे 3 बार शहर पर हमला कर चुके हैं। जनरल किन ने 3 बार उन्हें हराया, लेकिन हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ। जनरल किन गंभीर रूप से घायल है। हमारी सेना अभी तक ठीक नहीं हुई है। उत्तरी किन ने उड़ने वाले लोगों को वो शहर में भेजा है। वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और लूट रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। उड़ने वाले लोग? वो शहर की दीवारें कई मीटर ऊंची हैं, वे कैसे उड़कर आए? ये सच है। इन उड़ने वालों ने किसी तरह का जादू किया है। वे दीवारों को पार करके निहत्थे लोगों पर हमला कर रहे हैं। हमारे सैनिक शहर में उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन सभी को बचा नहीं पा रहे हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं और अभी भी उड़ने वाले लोग शहर में आ रहे हैं, शहर में घुस रहे हैं। हम उन्हें शहर में आने नहीं दे सकते। क्या मेरे कपड़े बदलो। राजकुमारी, आप मुझे सेना में ले चलो। आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं किसी भी कीमत पर दरिंदों को, महाजू में निर्दोष लोगों को मारने की अनुमति नहीं दूंगा। पिछले जन्म में जब मैं युद्ध के मैदान का कमांडर था, तो मैं रणनीति बनाने में माहिर था। आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मोचिंग के लोगों के लिए एक मौका लड़ सकूं। नहीं, तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं और तुम्हें मार्शल आर्ट भी नहीं आता। अभी युद्ध के मैदान में जाना मौत को दावत देना है। राजकुमार ने पहले कहा था कि अगर किन जनरल को बचा लिया जाए तो वह उसकी एक इच्छा पूरी करेंगे। क्या यह अभी भी मान्य है? क्या तुम इस इच्छा का उपयोग युद्ध के मैदान में जाने के लिए करना चाहते हो? हाँ, राजकुमार का वचन अटल है। तुरंत रास्ता दो। ठीक है, मैं यह वादा मानता हूं, लेकिन तुम्हें केवल मुझसे तलाक लेने या युद्ध के मैदान में जाने के बीच चुनाव करना होगा। तुम यह धमकी कैसे दे सकते हो? यह राष्ट्रीय संकट का समय है, हमारे निजी रिश्तों का नहीं। यही कारण है कि यह राष्ट्रीय संकट है। तुम महाजू की राजकुमारी हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, चाहे तुम मुझे नीची क्यों न समझो या मुझ पर मौके का फायदा उठाने का आरोप लगाओ। मैं तुम्हें इस हालत में युद्ध के मैदान में नहीं जाने दूंगा। चुकेंगे, यह युद्ध का मैदान है, तुम्हारी जिद का नहीं। युद्ध के मैदान में जाना जिद है। मैं महाजू की राजकुमारी हूँ। लोग मुझसे प्यार करते हैं, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर लोग संकट में हो और मैं डर कर भाग जाऊं, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, मुझे जाना ही होगा। महाचू की यह धरती तुम्हारी जैसी एक महिला को जान जोखिम में डालने की मांग नहीं करती। पहले मैं आज्ञाकारी थी, तो तुम लोगों ने मुझे नीच और ईर्ष्यालु कहा। इसके अलावा देश की भलाई हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कौन कहता है कि महिलाएं ग्रीन हाउस के फूल हैं? इस दुनिया में लाखों महिलाएं हैं जो अपने आदर्शों के लिए लड़ सकती हैं। तुमने मुझे समझ लिया है और दुनिया की सभी महिलाओं को भी। अभी तुमने वादा किया था कि पूरी मदद करोगे। क्या तुम्हारे शब्द अभी भी हवा में हैं? या अब वे खोखले वादे बन चुके हैं? क्या हो गया? राजकुमार, राजकुमारी के लिए कपड़े लाओ। राजकुमारी का नैतिक सहारा। मुझ फेंग ने सच में प्रशंसा की है। इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और साथ ही वापस आऊंगा। राजकुमार को प्रणाम। राजकुमार, ये क्या है? राजकुमारी चुकेंगे आज से वह मोचिंग के युद्ध में हिस्सा लेगी। ये कैसे संभव है? युद्ध के मैदान में तलवारें अंधी होती हैं। क्या ये राजकुमारी के लिए जगह है? दुश्मन सामने है और तुम एक कमजोर औरत को ले आए हो। ये सेना में आकर मजाक बन गया है। उस दिन महल के बाहर मैंने उसकी घुड़सवारी देखी थी। यह नहीं सोचा था कि उसका तीरंदाजी भी इतनी शानदार होगी। सभी जनरलों की प्रसिद्धि मैंने पहले ही सुनी है, लेकिन मैं चुकेंगे कोई बेवकूफ नहीं हूँ।
अभी वो शहर खतरे में है, दुश्मन को हराने की योजना के अलावा बाकी बातों की जरूरत नहीं है। राजकुमारी ने बिल्कुल सही कहा। अभी सबसे जरूरी मो शहर के संकट को दूर करना है। अभी सैन्य स्थिति कैसी है? उत्तर किन की 8 लाख सेना शहर के बाहर खड़ी है। हमारी सेना ने 3 कड़ी लड़ाइयां लड़ी है। सिर्फ 2 लाख से कम बचे हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा घायल है। राजकुमार द्वारा लाई गई 2 लाख चुनिंदा सैनिकों के अलावा कुल सैन्य संख्या 3 लाख से कम है। 3 लाख बनाम 8 लाख, ये संख्या वास्तव में बहुत आसमान है। सबसे बुरी बात यह है कि उत्तर किन के वे उड़ने वाले लोग, वे हवा से उतरकर दीवारों को पार कर सकते हैं, शहर में आग लगाकर लूटपाट करते हैं, हर बड़ी लड़ाई से पहले पीछे के इलाके को अव्यवस्थित कर देते हैं। आम लोग 3 बार भारी नुकसान हुआ है। हमारे सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके परिवारों का कत्लेआम हो रहा है। उत्तर किन हमारे मनोबल को पूरी तरह तोड़ना चाहता है। राजकुमारी ने सही कहा। उत्तर किन की यह मनोवैज्ञानिक योजना वास्तव में क्रूर है। अगर ये उड़ने वाले चोर हवा से आते हैं तो क्यों नहीं तीरंदाजों को आदेश दिया जाता कि उन्हें सीधे गिरा दिया जाए? क्या कोशिश नहीं की गई? लेकिन वे उड़ने वाले लोग, उन्हें जरा सा भी नुकसान नहीं होता। क्या? राजकुमार और राजकुमारी, देखिए, ये चित्रकार द्वारा बनाई गई उड़ने वाले लोगों की आकृति है। उत्तर किन के डाकू इसी अजीब तरह से उड़ते हैं। और ये वो सामग्री है जिसे वे पंखों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बहुत मजबूत, सामान्य तीर इसे भेद नहीं सकते। अब समझ आया उत्तर किन के उड़ने वाले लोगों का रहस्य। मैंने पूरी तरह से समझ लिया है। इस चीज का रहस्य यह है कि इसमें बहुत बारीक मोटे कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, जिसे तेल में डुबोकर बार बार मजबूत किया गया है, इसलिए यह इतना अभेद्य है। अद्भुत लचीलापन जो सामान्य तीरों को रोक सकता है। यही वजह है कि यह हवा के दबाव को भी झेल सकता है। हड्डियों के सहारे पंख बनाकर हवा की मदद से उड़ता है। राजकुमारी ने सही कहा, इस कपड़े में तेल की गंध है। किंग, चूंकि तुमने इस चीज का रहस्य समझ लिया है, मुझे यकीन है कि दुश्मन को हराने का तरीका तुम्हारे दिमाग में है। हाँ राजकुमारी, कृपया हमें बताएं, दुश्मन को हराने का तरीका क्या है? आग से हमला। अच्छा, चूंकि यह तेल है तो आग से हमला। स्वाभाविक रूप से इसका मुकाबला करने का तरीका है, सेना को आदेश दो, आग के तीर लगाओ। उन उत्तर किन के उड़ने वाले डाकुओं को एक भी न छोड़े, सभी को जलाकर राख कर दो। जी राजकुमारी। ये जीत वाकई में बहुत ही शानदार है। उत्तरी किन के डाकू उड़ने वाले लोगों के सहारे लंबे समय से अत्याचार कर रहे थे। आज की यह आग ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। वाकई में दिल को ठंडक पहुंचाने वाला है। ये कमीने, इन प्यारे दरिंदों ने हमारे महान चू के लोगों को सालों तक सताया। आज उन्हें आग में जलते और चिल्लाते देखकर मरने वाले निर्दोष लोगों की आत्माओं को शांति मिली। किंग के इस युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर तुमने उत्तरी किन के उड़ने वालों का रहस्य नहीं खोजा होता तो मोचेंग के लोग शायद एक और खूनी युद्ध में फंस जाते। दरअसल जब मैंने उस सामग्री के बारे में बताया, तुम्हें पहले से ही आग से हमला करने का तरीका पता था, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझसे कहलवाया ताकि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है, मोती को धूल में नहीं छिपाना चाहिए। मैंने बस ढक्कन हटाया और तुम खुद चमक उठे। अंत में सेना का दिल जीतने वाले तुम खुद हो। किंग गे, यह प्याला मैं तुम्हें पेश करता हूं। राजकुमार और राजकुमारी, मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फेंग ने किसी भी योगदान का दावा नहीं किया इस जीत में। राजकुमारी का सबसे बड़ा योगदान है। राजकुमारी में दुनिया को बचाने की क्षमता है। न सिर्फ किन जनरल को बचाया, बल्कि मोचेंग की घेराबंदी को भी हल किया। महान चू में आप जैसी वीरांगना का होना देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं नतमस्तक हूँ। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। सभी जनरलों ने मोचेंग की रक्षा की, खून की नदियां बहाई। आप ही असली हीरो हैं। राजकुमारी, आपका दिल समुद्र जितना विशाल है। हम सभी आपके आगे नतमस्तक हैं। पहले मैं अंधा था, बहुत बुरा व्यवहार किया। कृपया मुझे सजा दे। सभी जनरल जल्दी उठो, आपने देश की रक्षा की है। आपने क्या गलत किया है?
अगर सच में पश्चाताप करना चाहते हैं तो इस प्याले को एक साथ पीते हैं। राजकुमारी को श्रद्धांजलि। राजकुमारी वाकई में बहुत हिम्मत वाली है। राजकुमार को ऐसी अच्छी जोड़ी मिली। हम सभी को ईर्ष्या हो रही है। राजकुमारी बुद्धिमान और सुंदर है। ये हमारे महान चू के लिए शुभ संकेत है। राजकुमार बहुत भाग्यशाली है। दोस्तों, मेरे बारे में मजाक मत करो। सेना में गंभीर मामलों पर ध्यान देना चाहिए। आज बस खुश रहो। राजकुमारी के साथ नशे में डूबना चाहते हैं। किंग के पहले मैं अंधा और मूर्ख था। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं, सच्चे दिल से। बस उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे फिर से स्वीकार करोगी। देखो देखो, राजकुमार ने यह प्याला कितनी देर से पकड़ रखा है। शराब की एक बूंद भी नहीं उतरी, लेकिन आंखें राजकुमारी पर टिकी है। ये क्या है राजकुमार? शराब नहीं, बल्कि राजकुमारी ने नशा चढ़ा दिया है। क्या तुम नहीं देख रहे? राजकुमार की आंखों और दिल में बस राजकुमारी है। इन दिनों के साथ रहने के बाद फेंग लिए जिम्मेदार और चतुर हैं, भावनाओं और निष्ठा को महत्व देते हैं। वास्तव में महान चू योद्धा के नाम को शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच शुरुआत से ही एक गलती थी। सावधान। राजकुमारी, क्षमा करें। यह मेरा इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। ये क्या हाल है? क्या चल रहा है? नाड़ी असंतुलित है। विषाक्तता अंदर तक फैल गई है। तेज बुखार और खांसी में खून रहा है। तुरंत शिविर को सील कर दो। शिविर के हर कोने को शराब से साफ करो। इस व्यक्ति के संपर्क में आई हर चीज को तुरंत जला दो। 3 दिनों के भीतर जो भी इसके संपर्क में आया है उसे अलग कर दो। जल्दी करो। किंग जी, यह क्या हो रहा है? यह एक भयंकर महामारी है, अत्यधिक संक्रामक और बेहद खतरनाक। सूचना। राजकुमार, राजकुमारी, शिविर में अचानक एक अजीब बीमारी फैल गई है। कई दर्जन सैनिक बेहोश हो गए हैं। हर कोई तेज बुखार से पीड़ित है। सभी को खांसी में खून आ रहा है। इस बीमारी का 7 दिन का ऊष्मायन काल है। अब यह एक साथ फैल रही है। यह एक महामारी है, पूरी तरह से फैल चुकी है। अभी तो उड़न खटोले का संकट झेला ही था, अब ये महामारी। राजकुमार, राजकुमारी, अब हम क्या करेंगे? राजकुमारी, ये क्या मतलब है? मुंह और नाक को ढकने से बीमारी के कीटाणुओं को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। शराब से कीटाणुओं को मारा जा सकता है। आज से जब तक महामारी पर काबू नहीं पा लिया जाता, सेना के हर व्यक्ति को हर दिन ऐसा ही करना होगा। कोई लापरवाही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुरंत पूरे शिविर को सील कर दो। किसी भी हाल में महामारी को शहर में नहीं फैलने देना। आम लोगों को खतरे में नहीं डालना। अगर उत्तरी किन इस समय हमला कर दे, मो शहर खतरे में पड़ जाएगा। सेना के सभी सुनो, तुरंत शिविर को सील कर दो। सभी सैनिक, बिना अनुमति के हिलने डुलने की मनाही है। सभी को मुंह और नाक ढकने होंगे। रात को आराम के दौरान भी नहीं उतारना है। नियम तोड़ने वालों को सैन्य न्याय के अधीन किया जाएगा। जी। और सभी मरीजों के संपर्क में आई वस्तुओं को जला दो। कोई लापरवाही नहीं। सभी बीमारों को तुरंत अलग कर दो। मेरी अनुमति के बिना शहर में प्रवेश नहीं। क्या देख रहे हो? राजकुमारी के कहने के अनुसार तुरंत काम पर लग जाओ। राजकुमार, राजकुमारी, बीमार भाइयों को अलग कर दिया गया है। मिलने की अनुमति नहीं। क्या ये उन्हें छोड़ने का फैसला है? किसने कहा कि मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ? सभी मरीजों का मैं चुकिंग खुद इलाज करूंगी। आज मैं चुकिंग यहाँ शपथ लेती हूँ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। किसी भी महान चू के सैनिक को, सभी रोगियों को मैं चुकिंग स्वयं उपचार करूंगी। राजकुमारी, बिल्कुल नहीं। ये महामारी बहुत भयानक है। आपका शरीर बहुमूल्य है। आप खुद खतरे में कैसे पड़ सकती हैं? थोड़ी सी भी चूक होने पर हम सब लाखों बार माफी नहीं मांग सकते। राजकुमारी, हम आपके उदारता को समझते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। क्यों ना चिकित्सकों को इलाज करने दे। आप तंबू में से निर्देश दे सकती हैं। किंगे, यह मामला बेहद खतरनाक है। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। रोगियों के इलाज का काम मैं योग्य चिकित्सक भेजूंगा। तुम तंबू में रहो। आधा कदम भी बाहर नहीं रखना। हाँ, सही कहा राजकुमारी, बिल्कुल सही। क्या तुम भूल गई? मैं भी एक चिकित्सक हूँ। आप सभी की चिंता किंगे को सराहना है, लेकिन मैं एक राजकुमारी के रूप में पूरे शहर के लोगों की रक्षा करूंगी। एक चिकित्सक के रूप में रोगियों को बचाना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए नैतिक और तार्किक रूप से मैं पीछे नहीं हट सकती। किंगे, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में दया है, लेकिन यह रोगी सामान्य नहीं है।
क्या तुम भूल गई जब किन जनरल मृत्युशैया पर थे? पूरे शहर के लोग असहाय थे और मैं चुकिंगे ने उस दिन उन्हें मृत्यु के मुंह से वापस लाया। आज मैं निश्चित रूप से इस महामारी का समाधान ढूंढ लूंगी। ये उस दिन वास्तव में राजकुमारी ने चमत्कारिक उपचार किया था, इन जनरल की जान बचाई थी। इसलिए आप सभी चिंता न करें, मैं पूरी सुरक्षा करूंगी। निश्चित रूप से खुद को चोट नहीं पहुंचने दूंगी। अच्छा, चूंकि तुम जाने पर अड़ी हुई हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चाहे जड़ी बूटियां तैयार करनी हो या लोगों को भेजना हो, मैं तुम्हारे साथ सामना करूंगा। मैं भी राजकुमारी का अनुसरण करना चाहूंगा। भले ही हमें सिर्फ जड़ी बूटियां पहुंचानी हो, हम आपको नहीं देंगे अकेले खतरे में जाने। आप सभी जनरलों का युद्ध क्षेत्र उत्तर के रेगिस्तान में है। उत्तर के किन लालची नजरों से देख रहे हैं? अगर आप सभी मेरे साथ रोगियों का इलाज करने जाएंगे तो वो शहर की रक्षा कौन करेगा? अपने मोर्चे को बचाए रखना ही सभी की जीवन रेखा है। हम निश्चित रूप से राजकुमारी के विश्वास पर खरे उतरेंगे। समय नष्ट न करें, मैं पहले एक बुनियादी दवा का नुस्खा तैयार करती हूँ सैनिकों की स्थिति को स्थिर करने के लिए। बाद में मैं जड़ से इलाज का तरीका ढूंढूंगी। मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा। किंग जी, थोड़ा आराम करो, तुम पूरी रात जागती रही हो। मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन सेना के जवान नहीं कर सकते। एक दिन पहले दवाई तैयार कर लो तो एक जान बच सकती है। हो गया, बस इन नुस्खों के अनुसार 3 दिनों में सैनिकों की बीमारी ठीक हो जाएगी। महामारी यह नियंत्रण में आ जाएगी। हो गया, हो गया। किंग जी, जल्दी इस नुस्खे के अनुसार दवाई बनाओ। सभी मरीजों को बांट दो। बहुत खूब राजकुमारी, ये नुस्खा अद्भुत है। मैं अभी करता हूँ। मैं करूंगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं करूंगा। नब्ज पहले से काफी स्थिर है, लेकिन शरीर का जहर साफ नहीं हुआ है। अगली दवाई में मैं 3 माशा गिलोय मिलाऊंगा जहर साफ करने के लिए। मालकिन जैसी कीमती देह
हम जैसे मोटे लोगों के लिए खुद दवाई दे रही है। ऐसा उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। ठीक है, अच्छे से आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओ। मरुस्थल के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बीमारी ठीक हो गई। बहुत अच्छा बीमारी ठीक हो गई। प्रणाम राजकुमारी। जल्दी उठो। राजकुमारी, शिविर में महामारी पूरी तरह नियंत्रित हो गई है। बीमार सैनिकों में से 90% ठीक हो गए हैं। ये महामारी बहुत खतरनाक थी। अगर राजकुमारी ने इतनी मेहनत न की होती तो हम परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राजकुमारी न सिर्फ सैनिकों की जान बचाई बल्कि सेना का मनोबल भी बढ़ाया। राजकुमारी का उपकार अतुलनीय है। हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। मेहनत की। राजकुमारी दिन रात मेहनत कर रही है। बहुत दिनों से आराम नहीं किया। राजकुमारी 3 दिन से सोई नहीं है। हम यहाँ व्यस्त हैं। हम भूल गए। बाकी काम आप संभालो। सुनिश्चित करो कि सभी भाई पूरी तरह ठीक हो जाए। जी। तुम आंखें बंद करो, आराम से सो जाओ। किंग जी, माफ करना, मैंने गलती की थी। तुम्हें बहुत दुख दिया। आज तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट रहा है। आगे मैं पूरी कोशिश करूंगा क्षतिपूर्ति करने की। प्रिय, मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन तुम मुझे एक और मौका दो। सो गए तो अच्छा ही है। इन दिनों तुम बहुत थक गए हो। चैन से सो जाओ। फेंग लिए सच में एक सच्चा मर्द है। हाल की घटनाओं में उसकी क्षतिपूर्ति की भावना भी स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन क्या अपराध बोध प्यार को संभाल सकता है? किंग जी, तुम जाग गई हो। कैसी हो? शरीर में कहीं तकलीफ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी गहरी नींद सो गई थी। अच्छा है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैली है। तुम खुद खतरे में पड़ गई हो। मैं दिन रात चिंतित रहा। अगर तुम भी बीमार पड़ जाती तो मैं सच में नहीं जानता कि क्या करता। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बीमारी अजीब तरह से आई है? अजीब? मैंने बार बार गणना की है। इस बीमारी के ऊष्मायन चक्र के परिणाम स्वरूप मैंने पाया, जिस सैनिक में पहले लक्षण दिखाई दिए, उसके बीमार होने का समय पीछे मुड़कर देखें तो ठीक उन्हीं दिनों था जब इन जनरल गंभीर रूप से घायल हुए थे और सेना की रक्षा में थोड़ी सी चूक हो गई थी। तुम्हारा मतलब है कि यह बीमारी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मानव निर्मित है। इन दिनों मैंने जांच की है और पाया कि किन जनरल के घायल होने के बाद उत्तरी किन से जब्त की गई सामग्री में कुछ असामान्य रूप से नई सामग्री मिली थी।
सवाल यह है कि युद्ध के मैदान से जब्त की गई सामग्री कैसे बिना किसी उपयोग के निशान के हो सकती है? इस बीमारी का स्रोत यही चीजें हैं ना? क्या बेईमान उत्तरी किन के डाकू हैं? कितनी घातक योजना है। उन्होंने पहले किन जनरल को गंभीर रूप से घायल किया, फिर हमारे शिविर में जहर फैलाया। जब हमारी सेना बीमारी से जूझ रही होगी और शक्तिहीन होगी, तब वे इसका फायदा उठा सकते हैं। यह बहुत ही नीचता है। शुक्र है कि किन जनरल घायल हो गए थे और समय पर इन सामानों की जांच नहीं कर पाए और सीधे जनरल के घर ले आए। इसलिए बीमारी शिविर में ही रह गई और शहर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। अगर यह योजना सफल हो जाती तो हमारी सेना की रक्षा पंक्ति टूट जाती और वे सीधे शहर में घुस सकते थे। तो फिर उन्हें सफल होने दो। क्या? मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि उनकी योजना को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। अब दुश्मन खुले में है और हम छिपे हुए हैं। यही सही समय है जवाबी हमला करने का। ठीक है, मैं अभी युद्ध योजना बनाने के लिए बैठक में जाता हूँ। ये भाई, यूएर आखिरकार तुमसे मिल गई। यूएर तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। यूनर, तुम जनरल के महल में आराम से नहीं रह सकती थी। सेना के महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्या कर रही हो? यूनर ने सुना है कि सेना में बीमारी फैल रही है। यूनर को तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम्हारी सुरक्षा की चिंता में दिन रात सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए बिना रुके यहाँ आ गई। तो राजकुमारी, यह घोड़ा बहुत धीमा चल रहा था। बीमारी के सबसे खतरनाक समय में कहीं नहीं दिखाई दी। अब सब कुछ शांत हो गया है, तो जल्दबाजी में आकर प्यार दिखा रही हो। अब सब कुछ शांत हो गया है, तुम यहाँ आकर प्यार दिखा रही हो। मैं बकवास। बीमारी इतनी खतरनाक थी, केवल मूर्ख ही मरने आते। अब खतरा टल गया है। मैं तुम्हें ये भाई अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये भाई केवल मेरा हो सकता है। राजकुमारी, तुम यूनर को गलत समझ रही हो। यूनर ने जानबूझकर देरी नहीं की। उस दिन सुना कि तुम और ये भाई बिना कुछ कहे सेना चले गए। यूनर को यह जानकर बहुत चिंता हुई। तुरंत तुम्हारे पास आने को दिल कर रहा था, लेकिन क्या करें, उस दिन राजकुमारी ने जो चोट पहुंचाई थी वह अभी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए देरी हो गई। अच्छा, तुम्हारी बातों का मतलब यह है यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी जैसी महान व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए था जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। फिर मोक्ष शहर के लोगों की जान की परवाह करनी चाहिए थी। यूनर का यह मतलब नहीं था। ये भाई, यूनर चाहती है कि हर पल तुम्हारे साथ रहूं। हर कीमत पर यहाँ आना चाहती थी, फिर यह छोटी सी चोट और बीमारी मुझे कैसे रोक सकती थी? यूनर, सावधान। हमारे बीच केवल भाई बहन का रिश्ता है। तुम्हारी यह बातें सीमा से बाहर हैं। ये भाई, क्या तुम अभी भी यूनर से नाराज हो? उस दिन जनरल के महल में यूनर सच में इन जनरल की चोट की बहुत चिंता में थी। जल्दबाजी में हद से आगे बढ़ गई, इसलिए राजकुमारी से अनुचित बातें कह दी। राजकुमारी, यूनर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उस दिन तुमने यूनर को सजा भी दे दी थी। कृपया राजकुमारी, दया करके यूनर को माफ कर दो। इस बार इस नाटकीय चेहरे को छुपा लो। मैं राजकुमारी इस तरह के नाटकों में नहीं आती। और तुम इस मीठी बोलने वाले फूल का अच्छे से साथ दो। मुझे राजनीतिक मामलों पर चर्चा करनी है। ये भाई, अच्छा हुआ चुकेंगे पीछे हटकर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई। ये भाई को इतना प्रभावित किया कि वह तुम्हारी इतनी परवाह करने लगा और विरोध भी किया। मैं देखूंगी तुम जैसी अयोग्य व्यक्ति क्या कर सकती हो। किंगगे, मेरा इंतजार करो। यह कैसा अन्याय है? ये भाई के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत, बिल्कुल नालायक। सैन्य क्षेत्र है, बेकार के लोगों का प्रवेश वर्जित। शिष्टता, मुझ जैसी राजकुमारी को भी रोकने की हिम्मत? राजकुमारी का आदेश क्या? स्वयं भगवान आ जाए, अशिष्टता से प्रवेश नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों किंग के अंदर जा सकती है? क्योंकि वह ज्यू राजकुमारी है। न सिर्फ ये सैन्य शिविर है, अगर राजकुमारी चाहे तो इस पूरे शिविर में कोई भी जगह उनके लिए प्रतिबंधित नहीं। अच्छा, चुकेंगे सचमुच राजकुमारी का दर्जा लेकर दूसरे उसे विशेष दृष्टि से देखते हैं। मैं सम्राट द्वारा स्वयं घोषित राजकुमारी हूँ। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अभी रास्ता छोड़ो। ये सैन्य शिविर है, हम केवल सैन्य आदेश मानते हैं। राजकुमारी हमारे साथ सम्मान से व्यवहार करती है। तुम एक छोटी सी रक्तहीन नकली राजकुमारी, एक भी उपलब्धि नहीं, फिर भी यहाँ अहंकार दिखा रही हो। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक नाकारा राजकुमारी के साथ तुलना करने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें असम्मान का दंड दूंगी? तुम कहती हो मेरी कोई उपलब्धि नहीं, तो वह जो किंग उसने क्या किया है? ज्यू राजकुमारी की कोई उपलब्धि नहीं? भाइयों, क्या मैंने सही सुना या ये किसी तरह की राजकुमारी बनकर पागल हो गई है? तुम अशिष्ट लोग,
मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत? वह जो किंग के सिर्फ संयोग से जनरल किन को बचा लिया और तुम उसकी इतनी प्रशंसा करते हो? संयोग? जीव राजकुमारी ने न सिर्फ जनरल किन को बचाया, बल्कि अहंकारी उत्तरी किन के उड़न खटोले को भी हराया और 3 दिनों में महामारी शांत कर पूरी सेना की जान बचाई। अगर ये संयोग है तो तुम भी ऐसा संयोग दिखाओ, हमें दिखाने के लिए। बिल्कुल सही। तुम कौन होती हो? जीव राजकुमारी के बारे में बोलने वाली? ये सैन्य शिविर है, यहाँ केवल युद्ध की उपलब्धियां मायने रखती हैं, दर्जा नहीं। अगर राजकुमारी बनना है तो अपनी राजधानी वापस जाओ। हाँ, बिल्कुल सही, वापस जाओ। पहले कहा जाता था ये कैसी राजकुमारी है, कोमल और दयालु। जीव राजकुमारी से कहीं बेहतर। अब देखो, राजकुमारी के एक बाल के बराबर भी नहीं। तुम लोग क्या यहाँ शासन है? राजकुमार को प्रणाम। क्या पिछली ट्रेनिंग कम थी जो अभी तक ताकत बची है झगड़ा करने की? ये भाई यूनर ने कोई झगड़ा नहीं किया। ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे और मेरा अपमान कर रहे हैं। यूनर को बस तुम्हारी चिंता है। यूनर, यह सैन्य मुख्यालय है, यह वास्तव में तुम्हारे आने की जगह नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि राजकुमारी आई है, सोचा कि वह तुम्हारी मदद कर सकती है। तो यूनर निश्चित रूप से मदद कर सकती है। ये भैया, मैं वादा करती हूँ, बिल्कुल परेशानी नहीं करूंगी। वापस जाओ यूनर। सैन्य स्थिति गंभीर है, किंग के अभी भी तंबू में है। सैन्य चर्चा का इंतजार कर रही है, देरी नहीं हो सकती। क्या सैन्य चर्चा? यह कैसे संभव है? ये भैया, तुम गलत हो। राजकुमारी वह युद्ध की रणनीति क्या समझेगी? किंग ने पहले ही अपनी क्षमता साबित कर दी है। अब सेना के सैनिक उसकी प्रशंसा करते हैं। वह न केवल एक उत्कृष्ट चिकित्सक है, बल्कि एक शानदार सेनापति भी है। ये भैया, क्या तुम यूनर से मजाक कर रहे हो? जीव राजकुमारी, वह पहले तो बिल्कुल नाकाबिल थी। यह कैसे संभव है? यूनर, पहले हम दोनों ने गलत समझा था। सैनिकों के शब्द सच हैं। किंगगे का सेना में होना वास्तव में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो फिर यूनर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भैया, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, जहां यूनर की जरूरत हो, बस आदेश देना। तो यूनर अब विदा लेती है। जो किंगगे बहुत चालाक है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने ये भैया और इन मूर्खों को अपने वश में कर लिया। लेकिन अगर तुम लोगों का दिल जीतना चाहती हो तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। हम बाहर क्या हुआ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया है। हम चर्चा जारी रखते हैं। उत्तर किम, वे हमारी सेना के बीमार होने का फायदा उठाकर चुपके से सेना भेजना चाहते थे, लेकिन हमारी सेना ने फैलने से पहले ही पूरी सेना को बंद कर दिया। इसलिए उन्हें केवल बीमारी का समय पता है, लेकिन यह नहीं पता कि हमारी सेना पहले ही ठीक हो चुकी है। यह उनकी चाल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का सही मौका है। उत्तर किन की सेना की गति के हिसाब से 3 दिनों में यहाँ पहुँच जाएगी। 3 दिन काफी है। यहाँ से हमारी सेना की घाटी सिर्फ एक नदी के पार है। हम बाहर बीमारी के बेकाबू होने का नाटक कर सकते हैं और अंदर ही अंदर अपनी श्रेष्ठ सेना को यहाँ भेजकर घात लगा सकते हैं। वे सोचेंगे कि हमारी सेना लड़ने में असमर्थ है। शायद इस सबसे नजदीकी गुफा से हमला करेंगे, तब हम उन्हें फंसा सकते हैं। अगर यह युद्ध जीत गए तो हमारी सेना की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ जाएगी। उत्तर किन को फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। किंग, तुमने योजना बनाई और सेना का नेतृत्व किया जैसे कोई देता हो। यह वाकई मुझे दिल से प्रभावित करता है। बस मेरे सिर पर इतनी तारीफ मत ला दो। मेरी ये छोटी मोटी चालें तुम्हारे जैसे महान सेनापति के सामने बस एक मामूली कोशिश भर हैं। आज शिविर के बाहर शोर मचाने वाली चू वेयुन थी ना? वह देख रही थी कि तुम सेना के काम में हिस्सा ले रही हो और खुद भी हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत समझा दिया, खतरों के बारे में और मामला सुलझा दिया है। राजकुमारी, क्या बात है? यून राजकुमारी ने एक भोज का आयोजन किया है दोपहर की गलती के लिए, सैनिकों से माफी मांगने के लिए, और आप दोनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। अगर उसे सच में यह समझ आ गई है तो मैं उसकी इज्जत करूंगी, लेकिन डर है कि यह शराब अच्छी नहीं होगी और यह भोज भी अच्छा नहीं होगा। चलो ये भाई, हम साथ चलकर देखते हैं। तुम्हारी यह सब कुछ संभालने वाली अच्छी बहन यह कौन सा नाटक खेलने जा रही है? अरे किंगगे, चू किंगगे, आज रात के बाद
तुम एक घृणित वेश्या बन जाओगी और फिर देखते हैं कि क्या वे तुम्हें अभी की तरह पूछते रहेंगे। ये भाई और राजकुमारी का पद सिर्फ मेरा होगा। आओ। क्या यून राजकुमारी माफी मांगने के लिए भोज दे रही है? खुद आने में इतनी देर कर रही है, इसका क्या मतलब है? शायद दोपहर में बहुत आगे बढ़ गई, अब शर्मिंदा है। छी, मुझे लगता है वो हम सैनिकों को दिल से ही नीचा समझती है। ये माफी का भाव। बस ये राजकुमारी ज्यू राजकुमारी से बहुत पीछे है। आओ पीते हैं। चीयर्स। आओ पीते हैं। राजकुमार, राजकुमारी। किंग गे, मैं यूनर के प्रति सच में उसकी मां के एहसान की वजह से खास ध्यान देता हूं, इसके अलावा कोई और भावना नहीं है। राजकुमार, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हमारे बीच कोई खास रिश्ता भी नहीं है। मैं क्या यह रवैया कहीं वह जल तो नहीं रही? अरे ये तो यून राजकुमारी है, इतनी खूबसूरत और आकर्षक। खूबसूरत तो है, लेकिन ज्यू राजकुमारी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। हाँ, ज्यू राजकुमारी अद्वितीय है, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जो किंगके को नहीं पता कि दाओ ये क्या करेगा। ये चाहे लोग तुम्हारे अश्लील रूप को देखकर क्या अभी भी तुम्हें देवी समझेंगे? अच्छा, बहुत अच्छा। यूनेर, सभी को इंतजार करवाने के लिए खेद है। यूनेर को पता है कि आज दोपहर का व्यवहार अनुचित था। मन में डर लग रहा है। खास तौर पर आप सभी के लिए भोज और नृत्य का आयोजन किया है, माफी मांगने के लिए। कृपया मेरी गलती माफ कर दें। राजकुमारी, आप बहुत विनम्र हैं। राजकुमारी। यूनेर अंधी थी, राजकुमारी की प्रतिभा को नहीं पहचान सकी। यह प्याला यूनेर आपको अर्पित करती है। कृपया राजकुमारी माफ कर दें। यह स्वाद, इतनी बड़ी मात्रा में कामोत्तेजक दवा। चू वेयून, तुमने तो खून बहा दिया। अगर मुझे चिकित्सा का ज्ञान नहीं होता तो मैं तुम्हारे जाल में फंस जाती। जब तुम खुद आ गई हो तो मुझे दोष नहीं देना। तो यह राजकुमारी यून है। मैं समझा किसी वेश्यालय की मशहूर वेश्या है। इतने पारदर्शी और आकर्षक कपड़े पहने हुए। यह पहनावा तो कला दिखाने वाला नहीं लगता, बल्कि पुरुषों को खुश करने के लिए है। तुम ये भैया नहीं, एर सच में माफी मांगने आई है, कोई और इरादा नहीं है। ये राजकुमारी यून माफी मांगने आई है? साफ है कि मकसद कुछ और है। राजकुमार को बहकाने आई है। इतने भड़कीले कपड़े पहनकर नाच रही है और मिठास बिखेर रही है। राजकुमारी ज्यू तो पत्नी होकर भी वही बैठी है। क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? पता नहीं था, ये तो बुरी नियत वाली लोमड़ी है। थू। ये बेशर्म नीच लोग जो किंगके के लिए मुझसे ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं। जब मैं ये भैया से शादी करके राजकुमारी बन जाऊंगी तो इन नीच लोगों को अच्छी तरह याद दिलाऊंगी। जब राजकुमारी इतना नीचे झुक गई है
नर्तकी बनकर माफी मांग रही है तो मैं इनकार करूं तो छोटी बातों पर अड़ जाना लगेगा। चूकेंगे, ओ चूकेंगे। इस शराब में मैंने खूब काम उत्तेजक दवा मिलाई है और साथ में तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया है। आज रात तुम्हें जरूर बदनाम कर दूंगी। राजकुमारी का दिल बहुत बड़ा है, यूनर बहुत आभारी है। यूनर ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए राजकुमारी के लिए एक खास उपहार तैयार किया है। राजकुमारी, कृपया इसे अस्वीकार न करें। अरे ये कैसा व्यवहार है? ये क्या मतलब है? सुनने में आया है कि राजकुमारी को ताकतवर नर्तकों के प्रदर्शन देखना पसंद है। यूनर ने कड़ी मेहनत से कुछ लोगों को चुना है, खास तौर पर राजकुमारी के लिए। आगे चलकर वे रोज राजकुमारी के सामने प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से राजकुमारी को हमेशा खुश रखेंगे। तुम लोग जल्दी से आकर राजकुमारी को प्रणाम करो। राजकुमारी की सेवा करना तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य का फल है। राजकुमारी को प्रणाम। ये तो कहा जा रहा है कि प्रदर्शन है, लेकिन साफ दिख रहा है ये तो रखेल है। सुना है कि ज्यू राजकुमारी को जवान लड़कों से बहुत लगाव है। यहां तो राजकुमार भी मौजूद है। ये कैसा व्यवहार है? खैर, ज्यू राजकुमारी में वाकई प्रतिभा है। यहां तक कि युद्ध के मैदान में भी वो मर्दों से कम नहीं है, लेकिन इस बार वो वाकई हद से ज्यादा हो गई है। चूकेंगे, क्या तुम प्रतिष्ठा से लोगों का दिल नहीं जीतती? आज मैं सबके सामने तुम्हारी असली बदचलनी सबके सामने ला रही हूं। हालांकि ये सब बेकार के टुकड़े हैं, लेकिन इनके चेहरे बढ़िया हैं। तुम तीनों को यौन रोग है, क्या यह सच है? महारानी, बिल्कुल सच है। इस मोह शहर में हमसे ज्यादा गंदे और कोई नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा, आज रात तुम लोग चुकिंगे को मेरी तरफ से तोहफा होगे। मैं उसे पर्याप्त कामोत्तेजक दवा दूंगी। तुम तीनों बस पूरी तरह से छूटे रहना। लेकिन आखिर ज्यू राजकुमारी तो शाही खून है। अगर हम लोगों ने वाकई ऐसा किया तो हमारी मौत हो जाएगी। डर किस बात का है? वह चुकिंगे हमेशा से किसी भी चीज के लिए तैयार रहती है। वैसे भी तुम तीनों की शक्ल सूरत देखकर वह मना नहीं करेगी। इसके अलावा मैं तो उसे असली कलाकार भेज रही हूं। अगर वह खुद बिस्तर पर जाने के लिए बेचैन है तो इल्जाम किस पर थोपें? जब उसे गंदी बीमारी हो जाएगी तो शाही परिवार की बदनामी होगी और वे उसे छोड़ देंगे। अगर जान भी चली गई तो भी शर्म की वजह से कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल। अगर वाकई मर गई तो मैं तुम लोगों को बहुत इनाम दूंगी। महारानी इतनी मेहनत कर रही हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी ने वाकई इसे स्वीकार कर लिया। ये राजकुमार के साथ कैसा व्यवहार है? कैसा व्यवहार है? ये कैसे हो सकता है? ज्यू राजकुमारी को क्या हो गया है? अरे ये राजकुमारी, तुम देखो, गुस्से में चली गई ना राजकुमार। अरे सच में ये भाई गुस्से में है, चूकेंगे। जब वह तुम्हारा असली चेहरा देखेगा तो तुम्हें पूरी तरह से त्याग देगा। क्या एर, मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही हूँ। मुझे वापस ले चलो। लगता है दवा का असर हो रहा है। अरे अभी तो नाचने वाले लड़के लिए थे, इतनी जल्दी वापस जा रही हो? ये तो बहुत ही अश्लील है। वापस जाने का इंतजार कर रही है। ये व्यक्ति वास्तव में अश्लील है। अजीब सिर चकरा रहा है, शरीर भी बहुत गर्म हो रहा है।
शायद यह शराब बहुत तेज थी। रॉ-एयर, मुझे वापस ले चलो। राजकुमारी, संभल कर। राजकुमारी, आपको क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने बहुत शराब पी ली है। तुम जाओ और चू किंगगे पर नजर रखो। आज रात वह अवश्य ही अकेलापन महसूस कर रही होगी, चाहे वह किसी को भी चुन ले। तुरंत ये भाई को सूचित करो। राजकुमारी, लेकिन आपका स्वास्थ्य? मैं वास्तव में चिंतित हूँ। बकवास बंद करो, तुम जाओ। आज रात यह मेरा एकमात्र मौका है। ये भाई को अपनी आंखों से देखना चाहिए। जल्दी जाओ, राजकुमारी। तो तुम अकेले सावधान रहना। हे भगवान, उसने एक साथ 3 को चुन लिया। मैं अभी राजकुमार को सूचित करता हूं। चू किंगगे ने सच में उन नाचने वाले लड़कों को स्वीकार कर लिया। तो उसकी नजरों में मैं राजकुमार क्या हूं? एक ऐसी वस्तु जिसे कोई भी रौंद सकता है। क्या वह वाकई नहीं देख पा रही कि मैं उसके प्रति क्या महसूस करता हूं? क्या मैं राजकुमारी को देखने जाऊं? मत जाओ। क्या देखने जाओगे? देखने की वह उन नाचने वालों के साथ मजे कर रही है। चू किंगगे, तुम बेरहम औरत हो। मालिक सच में परवाह करता है, लेकिन मुंह से नहीं कहता। लेकिन अगर राजकुमारी को ऐसा करने दिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मालिक, मैं राजकुमारी को देखने जाता हूं। मत जाओ। क्या होगा अगर राजकुमारी ने? वह हिम्मत करेगी। लेकिन राजकुमारी ने आज रात बहुत शराब पी ली है। शायद नशे में है। शायद उसे पता भी नहीं कि वो क्या कर रही है। राजकुमार, मैंने 3 नाचने वाले लड़कों को राजकुमारी के तंबू में जाते देखा और अश्लील आवाजें भी आ रही थीं। क्या? मालिक, शांत हो जाइए। क्या हो रहा है? तुम तो किसी को खाने वाले लग रहे हो। मालूम होता है तुम नहीं। कुछ नहीं। राजकुमारी, आप अस्वस्थ नहीं थी? यहां शतरंज कैसे खेल रही है? अगर मैंने अस्वस्थ होने का दावा नहीं किया होता तो मैं उस भोज से कैसे निकलती? वह बेहद उबाऊ मौका था। हर तरफ जाल थे। क्या मैं वहां रुकती और अपने ऊपर षड्यंत्र होने का इंतजार करती? जाल? वरना क्या तुम्हें लगता है कि हमारी राजकुमारी वास्तव में उन नर्तकों पर मोहित होगी? तो क्या वे सभी नर्तक राजकुमारी की नजरों में कभी नहीं आए? बिल्कुल। हमारी राजकुमारी इतनी छिछोरी कैसे हो सकती है? इतने समय तक साथ रहने के बाद भी क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया? इसके अलावा ऐसा काम जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करे, राजकुमारी कभी नहीं कर सकती। सार्वजनिक रूप से बैठकर वह कोई मासूम बच्ची तो है नहीं, चाहे उनका मन भी हो। उनकी बातों का मतलब, क्या तुम सच में उन नर्तकों पर मोहित हो गई थीं? दासी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वे नर्तक पहले ही राजकुमारी द्वारा भगा दिए गए थे। हमारी राजकुमारी बचपन से ही अंगरक्षकों से भी कम बोलती है। नर्तकों की तो बात ही छोड़ो, वे घिनौनी अफवाहें निश्चित रूप से किसी के षड्यंत्र का नतीजा है। तो क्या आज जो हुआ, क्या ये सब यून राजकुमारी द्वारा राजकुमारी के खिलाफ रचा गया षड्यंत्र था? रुको, तुम कह रही हो कि राजकुमारी ने नर्तकों के साथ संबंध बनाए और तुमने सुना कि राजकुमारी और उनके साथ कुछ अश्लील आवाजें आ रही थी। महाराज, दासी नहीं जानती, पर मैंने अपनी आंखों से देखा। 3 नर्तक राजकुमारी के तंबू में गए। शायद मैंने गलत देखा हो। महाराज, कृपया माफ कर दें। गलत देखा तो अगले जन्म में जरूर थोड़ी तेज आंखें पैदा करना। आओ, बाहर ले जाकर डंडों से मार डालो। महाराज, कृपया माफ कर दें। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? तुम्हारे लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र रचा, मेरे शराब में दवा मिलाई।
मुझे क्या कहना चाहिए? दवा मिलाई। उसने जो शराब का प्याला मुझे दिया उसमें भरपूर कामोत्तेजक दवा थी। मैंने बस हमारे प्यालों को आपस में बदल दिया। यह कैसे संभव है? यूनर ऐसा काम कैसे कर सकती है? असंभव। वह प्याला अभी भी उस मेज पर रखा है। तुम जाकर किसी से मांग सकते हो। और उसने जो नर्तक मेरे लिए तैयार किए थे मैंने उन्हें वैसे ही उसके पास भेज दिया। इस वक्त तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए। राजकुमारी, यून राजकुमारी ने वह दवाई मिली शराब पी ली है। फिर 3 पुरुष कलाकारों के साथ एक कमरे में हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं मरना चाहती। रॉर की तरह नहीं बनना चाहती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला खुद ही नुकसान उठाता है। तुम्हें डर किस बात का है? यून राजकुमारी ने खुद ही यह हालात बनाए हैं। लेकिन वह राजकुमार की प्रिय है। उसकी माँ ने राजकुमारी की माँ की जान बचाई थी। राजकुमार ने उसकी माँ की कब्र पर कसम खाई थी कि वह यून राजकुमारी की हमेशा रक्षा करेंगे। अगर राजकुमार गुस्सा हो गए तो हम फेंग लिए को अपना कर्ज चुकाना है। मुझसे क्या लेना देना? उसे कर्ज चुकाना है तो मैं क्यों बलि का बकरा बनूं? शुरू से अब तक मैंने क्या गलत किया है? यह वे हैं जो लगातार मेरे खिलाफ साजिशें रचते आए हैं। चू वेयुन और उसकी साथी ने पहले नुकसान पहुंचाया था। आज जो हालात हैं वह उनकी अपनी करतूतों का नतीजा है। मैं चू किंगे कोई संत नहीं हूं। क्या और अगर आज वे सफल हो जाते तो हमारा क्या हाल होता? शायद रॉर से भी कहीं ज्यादा बुरा हाल होता। मालिक, हम देर से आए। सब कुछ हो चुका है। माफ कर दीजिए राजकुमार। राजकुमारी खुद आगे आई थी। मेरा कोई दोष नहीं है। हमें राजकुमारी को विदा करने का आदेश मिला था, लेकिन राजकुमारी अचानक राजकुमारी ने हमें बुलाया था। उसने कहा था कि अगर हम राजकुमारी को बदनाम कर दें, चाहे वो गंदी बीमारी से मर जाए या अपमानित होकर। चुप रहो, बंद करो यह बकवास। हो जाओ। तुम्हें अंदर आने की किसने? किंगे, मुझे पता है तुम भी इस षड्यंत्र का शिकार हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहां से जाना ही बेहतर होगा। चूकेंगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। किंगे, राजकुमारी, किंगे, तुम घायल हो। मुझे छोड़ दो। चूकेंगे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। चुप रहो चुवेयू। ये भैया, तुम चूकेंगे जैसी दुष्ट औरत का साथ दे रहे हो। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसे मार डालो। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अगर तुमने मेरे शराब में दवा नहीं डाली होती और इन नर्तकों को नहीं भेजा होता तो आज यह दिन नहीं आता। फिर क्या हुआ? तुम जो किंग के हो, तुम्हारी आदतें ही ऐसी हैं। किसके साथ सोना है, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तुम्हारे लिए अच्छे नर्तक भेजे थे। तुम्हें तो उनके साथ खेलते रहना चाहिए था। चुवेयून, तुम इतनी बुरी बातें कैसे कह सकती हो? धोखेबाज, अपने कर्मों का फल भुगतो। अब तुम किंग को गालियां दे रही हो। तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो। तुम इतनी बदल कैसे गई? यह सब उस चुकिंगे की वजह से हुआ है। उसने मुझे बर्बाद किया। क्या तुम झूठ बोलते बोलते खुद ही उसे सच मान बैठी हो? मेरे बारे में फैलाए गए सारे झूठ कौन सा तुम्हारे मुंह से नहीं निकला? मैं एक सच्ची और पवित्र लड़की हूँ, लेकिन तुमने सालों तक मेरे बारे में झूठ फैलाया और मुझे सारे देश में बदनाम कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहती हो मैंने तुम्हें बर्बाद किया। राजकुमारी, आपके कंधे पर चोट है, जल्दी से इलाज करवाइए। जी राजकुमारी, धीरे चलिए। ये भैया, तुम नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे। हास्यास्पद। मैं सच में सोचती थी कि वह नई शुरुआत करना चाहता है।
लेकिन हमारे बीच हमेशा चू वे यून खड़ी रहेगी। नई शुरुआत? यह तो बस एक सपना था। चू वे यून, अब तक तुम किंगगे को गालियां देने की हिम्मत करती हो? मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुमने इतनी गलतियां की और अब तक तुम्हें पछतावा भी नहीं है। ये भैया, तुमने कभी यूनर से ऐसा नहीं कहा। क्या तुम यूनर को छोड़ दोगे? यूनर तुम्हें देख सकती है, ये भैया। यूनर तुम्हें देख सकती है, ये भैया। बस करो। तुम यूनर को नहीं चाहते। क्या तुम्हें यूनर गंदी लगती है? सच बताओ, क्या तुम और यूनर अब कभी साथ नहीं हो सकते? सच बताओ। चू वे यून, मैंने कभी तुम्हें गंदा नहीं समझा, लेकिन अगर किसी का दिल गंदा हो जाए तो उसे कोई दवा नहीं बचा सकती। मैं नहीं मानती, तुम तो सच में। चू वे यून, मैं एक बार फिर कहती हूं, हमारे बीच सिर्फ भाई बहन का प्यार है। ये भैया, मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती। इतने सालों से मेरे दिल की बात क्या तुम सच में नहीं देख पाए? मैं तुम्हारी बहन नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी राजकुमारी बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। बस करो चू वे यून, मैं एक बार फिर कहता हूं, तुम अच्छी तरह सुन लो, हमारे बीच सिर्फ भाई बहन का प्यार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। भाई बहन? कौन तुम्हारे साथ भाई बहन बनना चाहता है? जब से उस साल मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को बचाने के लिए खुद को मौत के घाट उतार दिया, मुझे राजकुमार के घर में सौंप दिया गया। यूनर ने दिल से खुद को तुम्हारी समझ लिया। यही वह एहसान है जिसकी वजह से मैंने हमेशा तुम्हारी रक्षा की। अगर यह एहसान नहीं होता, जब तुमने चिंगे को चोट पहुंचाई थी, मैं खुद तुम्हारी जान ले लेता। चूचिंगगे, चूचिंगगे, फिर से चूचिंगगे। अब प्यारी सी चूचिंगगे, उसमें ऐसा क्या खास है? तुम पहले उससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। मैं उससे नफरत क्यों करता था? क्या तुम्हारे दिल में यह बात नहीं है? अगर तुमने झूठी अफवाहें नहीं फैलाई होती तो मैं उसके बारे में गलतफहमी में नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं उससे प्यार करता हूं, वह मेरी पत्नी है। मैं उसे हमेशा प्यार और सम्मान दूंगा, कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। जीवन भर कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। और मैम, इतने सालों से मेरे दिल की बात तुम्हारी नजरों में क्या है? चू वे यून, मेरे लिए तुम सिर्फ एक बहन हो। हमारे परिवारों के रिश्ते को देखते हुए मैं और राजकुमार का घर तुम्हें जीवन भर का सम्मान देंगे। अगर तुम शांति से रहोगी, राजकुमार का घर तुम्हें वह सम्मान देगा जिसकी तुम हकदार हो। अगर तुम झूठी अफवाहें फैलाना जारी रखोगी, मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगा। क्या बात है, कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। क्या बात है, कोई रियायत नहीं बरतूंगा। फेंग लिए, जब तुम मेरे प्रति इतने निर्दयी हो, तो मुझे तुम्हारे प्रति निर्दयी होने का दोष मत दो। फेंग लिए, क्या तुम लोग अपने आप को प्यार में डूबा हुआ नहीं कहते? तो मैं तुम लोगों को भी अपनी तरह प्यार खोने का दर्द महसूस कराऊंगी। आज तुम लोगों ने मुझे जो अपमान दिया है, मैं तुम लोगों से जान देकर चुकाने को कहूंगी। चिंगे, क्या तुम जाग गई हो? किंगगे, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। कल रात की बात वाकई मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हारी चोट की चिंता कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूं। किंगगे, अगर तुमने फिर से मना किया तो मैं सीधे अंदर आ जाऊंगा। फेंगसी। राजकुमार। राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी वह, उसने कहा उत्तरी किन के दुश्मन 2 दिन में घात स्थल पर पहुंच जाएंगे, इसलिए सुबह होते ही
वो हल्के सामान के साथ मोर्चे पर चली गई। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अकेले जाने दिया? महाराज, राजकुमारी ने जान देने की धमकी दी थी। कहा कि अगर मैंने रोका या सूचना दी तो वो अपना इलाज नहीं करवाएगी। मैं राजकुमारी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। बेवकूफ, तुरंत घोड़े तैयार करो। आदेश दो कि सेना के सभी काम किन जनरल को सौंपे जाए और योजना के अनुसार आगे बढ़े। मैं पहले जा रहा हूं। जी। जाओ फेंगलिए, तुम चुकिंगगे के साथ, उस प्यारी के साथ उत्तरी किन की तलवार के नीचे मरने का इंतजार करो। राजकुमार का आदेश है, तुरंत घोड़े तैयार करो। ये आदेश तुम क्यों दे रहे हो? सैन्य स्थिति गंभीर है, अगर देरी हुई तो तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। फेंगलिए, चुकिंगगे, तुम दोनों का प्यार इतना गहरा है ना? साथ मिलकर लड़ते हो ना? मैं तुम्हारी सारी सैन्य योजना उत्तरी किन को दे दूंगा। देखता हूं तुम ये प्रेमी जोड़ी क्या वाकई जीवन भर साथ रह पाओगे? कभी धोखा नहीं दोगे। फेंगलिए, चुकिंगगे, उत्तरी किन के लिए घाटी में घात तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। जब उत्तरी किन की सेना यहाँ पहुंचेगी, हमारी सेना यहाँ घात लगाएगी। किंगगे, राजकुमार को प्रणाम। राजकुमार, आप भी आ गए। किंगगे, तुम अकेले कैसे चली आई? तुम्हें चोट लगी है, शरीर कैसे सह पाएगा? किंगगे, क्या तुम मुझसे नाराज होना बंद कर दोगी? तुम लोग नीचे जाओ। जी। राजकुमार, चिंता न करें, मैं एक चिकित्सक हूँ। यह छोटी सी चोट कुछ नहीं है। आज मोर्चे पर यह वही है जो हमने पहले तय किया था। मैंने सिर्फ 2 घंटे पहले कर दिया। तुमसे नाराजगी नहीं है। किंगगे, क्या हमें इस तरह बात करनी है? राजकुमार, उत्तरी किन की सेना यहाँ से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। कृपया राजकुमार सिर्फ सैन्य मामलों पर बात करें, निजी बातों पर चर्चा न करें। किंगगे, हमारा रिश्ता मुश्किल से सुधरा था, क्या अब फिर से अजनबी बन जाएंगे? किंगगे, तुम मुझे छोड़ दो तुम। किंगगे, यह सेना की सबसे अच्छी घाव की दवा है, जख्म भरने और दाग हटाने में कारगर। पहले इसे लगा लो। किंगगे, मुझे पता है तुम अभी नाराज हो, लेकिन तुम्हारा घाव इंतजार नहीं कर सकता। पहले मैं तुम्हें दवा लगा देता हूं, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। दवा मैं रख लेती हूँ, अगर और कुछ नहीं है तो पहले चले जाओ, मेरे पास और भी काम है। फेंगलिए,
तुम बदमाश हो, मुझे छोड़ दो। पहले दवा लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम सच में बेशर्म हो। किंग गे, मुझे पता है तुम अब भी गुस्से में हो। मैंने गलती की। मुझे जुवेयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, जिससे तुम खतरे में पड़ गईं, और इतने समय तक तुम्हें दुखी किया, जिससे हमारे बीच यह हालात हो गए। किंग गे, मैं चाहता हूं तुम अपने घाव से नाराज न हो। मैं तुम्हें दवा लगा दूं, हल्के से, ठीक है? किसने कहा तुम्हें दवा लगाने को? मैं खुद डॉक्टर हूँ। मेरे शरीर के बारे में मैं सबसे अच्छा जानती हूँ। राजकुमार की चिंता करने की जरूरत नहीं। यह घाव तुम खुद ठीक से नहीं संभाल पाओगी। जिद मत करो। अभी भी कह रही हो कि गंभीर नहीं है। किंग गे, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझ पर गुस्सा हो। पहले मैं नालायक था, कदर नहीं करता था। आज से मैं तुम्हारे साथ और अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दर्द हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंग गे, मैं सिर्फ तुम्हारे दर्द से दुखी हूं। दवा लगा दी गई है, राजकुमार को अब जाना चाहिए। तुम आराम करो, अगर कुछ हो तो कभी भी कियाओर को मुझे बुलाने के लिए कहना। किंग जी, मुझे पता है तुम्हारे मन में गांठ है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इस बार किसी भी हालत में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चुकिंग, तुम इतने बेबस क्यों हो? किंग जी, मैंने सोच विचार किया है। इस बार तुम उत्तर किंग के पीछे हमला करने वाली टीम की अगुवाई कर रहे हो। यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें अकेले जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाकी सैन्य मामले अस्थायी रूप से उपसेनापति को सौंप दिए जाएंगे। नहीं, तुम हमारे सेना के मुखिया हो। पूरी सेना की आशा तुम पर टिकी है। हालांकि उत्तरी सेना को फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति बदल सकती है, और केवल तुम ही सेना में रहकर स्थिति को स्थिर रख सकते हो। स्थिति के अनुसार कार्य करना। यही कारण है कि स्थिति खतरनाक है। मैं तुम्हें अकेले जोखिम में नहीं डाल सकता। पूरी सेना की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। उन्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, और साथ ही मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, और तुम यहाँ हो, यही मेरा सबसे मजबूत सहारा है। किंग जी, तुम याद रखना, इस यात्रा का उद्देश्य खाद्य आपूर्ति को जलाना और सबूत इकट्ठा करना है। अगर काम नहीं हो पाता है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। हालांकि उत्तर किन हमारे सेना के नियंत्रण में है, लेकिन हर चीज में सावधानी बरतनी चाहिए। मैं सैन्य मामलों को संभालकर तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। ठीक है, मुझे अपनी सीमा पता है। किंग जी, हर चीज में सावधानी बरतना। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। हाँ, चलो। क्या हुआ? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? मालिक, मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मैंने अभी उत्तर किन का गुप्त संदेश रोक लिया है। उन्हें पता नहीं कैसे पता चला हमारी पूरी तैनाती के बारे में। अब वे न केवल पूरी तरह से सतर्क हैं, बल्कि मुख्य कैंप में घात लगाए बैठे हैं। हमारी हमला टीम शायद वापस नहीं आ पाएगी। क्या? किंग जी, तुरंत सैन्य सहायता भेजो। फेंगसी की टीम मेरे साथ हमला टीम की मदद के लिए चलेगी।
जी। सभी योजना के अनुसार कार्य करें। आप अनाज जलाने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं उत्तरी के सेनापति के पास जाकर जानकारी इकट्ठा करूंगा। अगर खतरा हो तो जान बचाना सबसे जरूरी है। राजकुमारी, आप अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मुझे आपके साथ जाने दे। जासूसी का काम तो कम लोगों के साथ ही बेहतर होता है। ज्यादा लोग सिर्फ बोझ बनते हैं। और हमें मिली खबर के मुताबिक उत्तरी किंग का युवा सेनापति और उसके सैनिक सभी मोर्चे पर हैं। अभी कैंप में सुरक्षा कमजोर है। मैं अपनी रक्षा कर लूंगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं। यह आदेश है। काम पूरा होने के बाद कैंप के दक्षिण में 10 मील दूर मिलेंगे। कार्रवाई शुरू करो। राजकुमारी, जल्दी चलो। बुरा हाल है। हम फंस गए। महान चू की राजकुमारी चू किंगे, महाराज आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। चू किंगगे, आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ गई हो। ये महान चू की पूरी युद्ध योजना है। तुम एक चू की नागरिक हो। मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं फेंग लिए को चाहती हूँ और उसके प्रिय चू किंगगे को। दोनों को मौत के घाट उतार देना चाहती हूँ। दुश्मन ज्यादा है और पूरी तरह सशस्त्र हैं। अगर अभी लड़ेंगे तो अंडे से पत्थर टकराने जैसा होगा। चालाकी से ही बचने की उम्मीद है। युवराज ने यह जाल बिछाया है सिर्फ मुझ जैसी एक छोटी सी लड़की को पकड़ने के लिए। मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। छोटी सी लड़की नहीं, तुम्हें छोटी लड़की कैसे कह सकते हैं? अफवाह है कि महान चू की 9वीं राजकुमारी बुद्धिमान और सुंदर है। आज मैंने देखा कि अफवाहें सच थी। युवराज, क्या बकवास है बुद्धिमान और सुंदर? वह चू किंगगे सिर्फ एक नाकारा है। बस कुछ छोटी मोटी चालें हैं जो काम नहीं आती। चू किंगगे, तुम हमेशा से ही नाकारा रही हो। अपनी बेकार जिंदगी जीने के बजाय तुम सेना के कैंप में आ गई। हीरो बनने की कोशिश कर रही हो। अब तुम्हारी यह हालत हो गई है। यह तुम्हारी अपनी गलती है। सुनो, यह लड़की मेरी पुरानी जान पहचान की लगती है। तुम कौन होती हो जो मुझसे पुराना रिश्ता जोड़ रही हो? तो यह लड़की कौन सी देवी है जो चेहरा छुपा रही है? बिल्कुल नाली के चूहे की तरह। मैं चू किंगगे भले ही मुसीबत में हूँ, लेकिन साफ सुथरी तरह से। कुछ लोगों से तो बेहतर है जो सामने आने से भी कतराते हैं। चू किंग, मुझे उकसाने की कोशिश बेकार है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी छोटी मोटी चालाकियां तुम्हारी जान बचा पाएंगी? हाँ, तुम चाहे जितने भी ऊंचे क्यों न रहे हो, आज तो मेरे हाथों में फंसे हो। मेरी हार मान चुके हो। इस लड़की का यह बेरंगा रूप मुझे महान चू साम्राज्य की याद दिलाता है। उसी तरह छिपी रहने वाली राजकुमारी यूंग की तरह। तुम बड़ी प्यारी हो। मुसीबत आने पर भी मुंह फुलाए रहती हो। देखो तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। यह बेबसी में भागने का अंदाज भी उसी जैसा है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस घूंघट के पीछे मेरी पुरानी जान पहचान तो नहीं छिपी।
हाँ, अरे बाप रे, इस लड़की का स्वभाव तो बड़ा तेज है, पर मुझे पसंद आया। राजकुमारी, अफवाह है तुमने अपनी चतुराई से पहले हमारी उत्तरी किन सेना को हराया, फिर चू सेना की महामारी ठीकी, और अब अपने साथियों के साथ हमारे उत्तरी किन शिविर में घुस आए हो। इतनी सामर्थ्यवान होकर भी मेरे साथ एक कमजोर स्त्री का विवाद क्यों कर रही हो? चलो इस प्यारी को थोड़ी देर और खुश रहने दो। यह उत्तरी किन का शिविर है। उत्तरी किन के युवराज को चुकिंग से बेहद नफरत है। वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह व्यक्ति निश्चित रूप से चू वे यून है। सोचा नहीं था कि हमारे सैन्य रहस्य उजागर करने वाली वही होगी। अभी सबसे जरूरी है कि हम यहाँ से निकलें। युवराज, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। हाँ, मुझे शर्म आ रही है। चाहे मैंने कितनी भी चालें चल ली हों, आज तो मैं आपके कैद में हूँ। क्या बेमिसाल नारी शक्ति हो तुम। सच में अद्भुत साहस है। इस हालात में भी मेरे साथ मजाक करने का मूड है। लेकिन राजकुमारी, क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं तुम समय काट रही हो? हाँ, क्या अपने साथियों के आने का इंतजार कर रही हो? अफसोस, इस समय तो वे सभी शायद मृत्यु के मार्ग पर एक दूसरे का सहारा बने होंगे। तुम साहसी हो, दृढ़ निश्चयी हो। अरे, औरत होकर तलवार क्यों खेल रही हो? अगर राजकुमारी उनसे मिलने की जिद करे, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकता हूं। राजकुमारी के इतने रूपवान होने के कारण मैं तुम्हें पूरा शव ही छोड़ दूंगा। युवराज, हाँ, उत्तर किन के युवराज वास्तव में एक महान योद्धा है, लेकिन वह पूरी तरह से एक कामुक भूखा भूत भी है। ऐसे में मैं चाल को चाल से काटूंगा, उसे करीब आने दूंगा, उसकी सतर्कता कम करूंगा और फिर मौका देखकर उसे मार डालूंगा। युवराज, मैंने नहीं सोचा था कि आपको किंग गे की इस साधारण सी सुंदरता में इतनी दिलचस्पी होगी। यह वास्तव में मेरा सौभाग्य है। मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी न केवल अद्वितीय सुंदर है, बल्कि इतनी रोमांटिक भी है। चुकिंग की यह प्यारी सी चीज वास्तव में बहुत आजाद ख्याल है। फेंग ली, ये तुम्हें खुद देखना चाहिए। यही वह महिला है जिसे तुम प्यार करते हो, हल्की और आजाद ख्याल। बेशर्म। हमारी सेना की सुरक्षा कड़ी है। वो सिर्फ एक महिला है। वो कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकती। अच्छा, मैं उत्तर किन का युवराज हूं। मैंने अनगिनत महिलाओं के साथ खेला है, लेकिन मैंने कभी दुश्मन सेना की युद्ध क्षेत्र की राजकुमारी के साथ नहीं खेला। आओ, मेरा आदेश सुनो। सब लोग बाहर निकल जाओ। मेरे आदेश के बिना कोई भी आवाज सुनाई दे, कोई भी पास नहीं आएगा। हाँ, चुकिंग की यह प्यारी सी चीज वास्तव में उत्तर किन के युवराज को लुभाने में सफल हो गई। खैर चुकिंगे, तुम्हें थोड़ी देर और खुश रहने दो। मैं देखना चाहता हूँ जब फेंग ये को पता चलेगा कि उसकी प्यारी महिला जीवित रहने के लिए दुश्मन के युवराज के नीचे रोमांटिक मूड में है, तो उसका क्या हाल होगा। सुंदरी, अब सिर्फ हम दोनों हैं। युवराज, क्या हम वास्तव में कपड़े पहने हुए ही यह काम करेंगे? हाँ, मैं जल्दबाजी कर रहा था। सुंदरी, मेरी प्रतीक्षा करो। तुम ये प्यारी सी चीज, मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि तुम झूठे आत्मसमर्पण कर रही हो। लोगों को बुलाओ। युवराज, क्या आप भूल गए? आपने खुद आदेश दिया था आपके लोग सुबह होने तक नहीं आएंगे। किंग ये पहले चली गई।
लोगों को बुलाओ। एक गुंडों का समूह, सब लोग यहां आओ। युवराज, युवराज। किंग वो प्यारी सी चीज मुझे चोट पहुंचाकर भाग गई है। ढूंढो, जाओ और ढूंढो। अगर सुबह होने तक वो नहीं मिली तो अपने सिर लेकर आना। हाँ, चले जाओ। हाँ, सब लोग ढूंढो। छू किंगे, तुम ये प्यारी सी चीज, महाराज ने तुम्हें जीने नहीं दिया, मरने भी नहीं दिया। ये उत्तरी किन के जंगली लोग सचमुच मोटी खाल वाले हैं। मेरी एक बार से उसे खत्म नहीं किया जा सका। आज की घटना हर तरफ से संदेहास्पद है। आखिर सैन्य रहस्य कैसे लीक हुआ? वे सैनिक जो मेरे साथ जीवन मृत्यु के संघर्ष में शामिल थे, मैं चू किंग के उनके प्रति शर्मिंदा हूँ। जब मैं महाचू वापस लौटूंगा तुम सबके लिए। भागो। नहीं भागूंगा। महाराज ने कहा था तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। महाराज ने तुम्हारे थोड़े से रूप की वजह से तुम्हें पूरा शव छोड़ने का विचार किया था, पर तुम इतनी बेअदबी कर रही हो। तो युवराज का धन्यवाद। क्या तुम अपने अजीब एक्यूपंक्चर से मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? सुन लो, महाराज को पता चल चुका है तुम मुझे फिर से चोट नहीं पहुंचा सकती। दगाबाज वास्तव में चू वेयून है। इस तकनीक का उपयोग मैंने इस दुनिया में आने के बाद केवल उसके सामने किया था। थिष्ट, नीच प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी के सामने चिल्लाने की? दर्द, तुमने क्या किया? यह एक्यू पॉइंट तुम्हें दर्द से मार देगा। मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत बस एक छोटी सी सजा है। चू किंग के और क्या तरकीबें हैं, महाराज पर आजमा कर देखो। तुम्हें बता दूं, तुम्हारी छोटी मोटी चालें महाराज को पहले से पता है। हम्फ, आज तुम महाराज की तलवार के नीचे मरने के लायक हो। उत्तरी किंग के दुष्ट, हमारी किंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत। फेंग लिए, तुम नीच प्राणी। तुम्हें आने की अनुमति किसने दी? ये फेंग लिए है, ये महाशू का योद्धा फेंग लिए है। वो यहां कैसे? उसे तो मोर्चे पर होना चाहिए था। फेंग सी, मैं किंग को ढूंढने जा रहा हूं। तुम सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेज दो। तुम उत्तरी किंग के कैंप को समाप्त करने के बाद जी तुरंत मेरी सहायता के लिए यहाँ। चलो मेरे साथ आओ। चलो। चुप रहो बेकार के लोग। उससे डर क्यों रहे हो? वो अकेला है। मारो उसे, मार डालो। फेंग लिए। मारो। अभिमान मत करो। महाचू का योद्धा होने से क्या हुआ? अब तुम अकेले हो और मेरे आसपास उत्तरी किन के सभी विशेषज्ञ हैं। अगर तुमने धृष्टता की तो मैं तुम्हारे प्रिय को मार डालूंगा। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा बंधक बनता हूं। फेंग लिए, क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? वो तुम्हारे महान चू सम्राट की सबसे प्रिय राजकुमारी ज्यू है। चू किंगे का मेरे हाथों में होना तुम्हारे इस कठोर व्यक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो तुम क्या चाहते हो? बहुत आसान है। जब तुम उसके लिए अकेले ही उत्तरी किन के शिविर में घुस आए तो लगता है तुमने जीवन की परवाह छोड़ दी है। तो एक जान के बदले एक जान। नहीं, उत्तरी किंग के सभी विशेषज्ञ यहाँ हैं, सीधी टक्कर नहीं ले सकते।
फेंगसी की गति के अनुसार यहाँ तक पहुंचने में अधिकतम एक चाय पीने का समय लगेगा। मुझे बस उन्हें स्थिर रखना है। फेंगसी के आने तक खींचो तो मुक्त हो जाओगे। ठीक है। फेंग लिए, मैं राजकुमारी होने के नाते मना करती हूँ। मैं आदेश देती हूँ, तुरंत चले जाओ। चुप रहो। वाह, क्या गहरा प्रेम है तुम दोनों का। मैं तो तुम्हारे लिए रो भी पड़ा, लेकिन अफसोस, मैंने किसी को वादा किया है कि तुम्हें आसानी से नहीं मरने दूंगा। किसने कहा था? लगता है तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। 3 चाकू, 6 छेद, खुद ही करो। नहीं, चुप रहो। नहीं। क्या डर लग रहा है? अगर तुम नहीं करोगे तो ये 3 चाकू तुम्हारे इस नाजुक प्रिय के शरीर में घुस जाएंगे। उसे मत छुओ, मुझ पर आओ। वाह, क्या हौसला है। तो फिर शुरू करो हमारी बड़ी लड़ाई। नहीं देवता, नहीं। फेंग लिए मत करो। किंगगे, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं। आज तक तुम्हें एक औपचारिक माफी भी नहीं दे पाया। अगर मेरी एक जान से तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है तो मैं इससे बेहतर कुछ नहीं चाहूंगा। यह एक चाकू। मुझे हमारी शादी की रात वापस दो। मैंने तुम्हें लगभग मार ही दिया था। तुम्हारी निराशा और संघर्ष मुझे अब तक पछतावा है। दाएं तरफ का सैनिक लड़खड़ा रहा है, जाहिर है गंभीर रूप से घायल है। यह बच निकलने का मौका है। क्या हुआ? रिपोर्ट करते हुए मेरे घुटनों में अचानक तेज दर्द हो रहा है। शायद पुरानी चोट ठीक नहीं हुई थी, इसलिए। बेकार, वापस जाओ। तुम्हें सैन्य न्याय के तहत सजा दी जाएगी। इस स्थान पर उत्तर किन का युवराज मेरे 10 कदम के भीतर है। अगर मैं एक ही बार में सफल हो जाऊं तो बच निकल सकता हूं। फेंग लिए, अभी भी जारी रखो। नहीं। किंगगे, यह दूसरा चाकू। मुझे चू वेयुन के प्रति पक्षपाती होने का दोष। हर बार तुम्हें चोट पहुंचाई, अकेले आंसू बहाए, मुझे अंधे और मूर्ख होने का दोष। फेंग लिए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम ऐसा मत करो। किंगगे, भले ही तुम सच में माफ कर दो, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। यह तीसरा चाकू। मेरी गलती। तुम्हें खून और आंसू बहाने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दिया। फेंग लिए, अगर भविष्य हो, मैं जरूर। फेंग लिए, सुनो, कितना सुंदर स्वर है। रो क्यों रहे हो? मेरे लिए हंसो। फेंग लिए, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा। क्या तुम महान चू के युद्ध देवता नहीं हो? क्या तुम अजय नहीं हो? इन वर्षों में मेरे उत्तर किन के सैनिकों ने तुम्हारे हाथों अपमान सहा। क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? एक बेघर कुत्ते की तरह मेरे सामने पूंछ हिलाकर भीख मांग रहे हो। उत्तर पश्चिम की झाड़ियों से पक्षी डरकर उड़ रहे हैं। सहायता पहुंच गई। युवराज, युवराज, बुरी खबर है। चू की सेना हमला करने वाली है। तुम क्या कह रहे हो? चू की एक विशेष सेना ने हमारे शिविर को नष्ट कर दिया, सारा राशन नष्ट कर दिया। हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ। वे जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। युवराज, हमें जल्दी भागना चाहिए। फेंग लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक और चाल है। ठीक है, तो आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। यमराज के मार्ग पर एक दुखी जोड़ा बनकर रह जाओगे। तुम कब से मेरे इतने करीब आ गए?
तुम्हारे पास अब मुझसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। उत्तरी किन के दुष्टों को समाप्त करो, मारो। फेंग लिए, जागो। मैं तुम्हें 3 नहीं होने दूंगी। किंग गे, मत रो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं नहीं रोऊंगी, फेंग लिए। राजकुमारी, आप अंतर जाग गई। क्या एर, फेंग लिए का क्या हाल है? राजकुमार, आप घायल हैं, हिल नहीं सकती। मुझे उसे देखना है। राजकुमारी, राजकुमारी, आप कैसे? उसका अब क्या हाल है? डॉक्टर ने कहा राजकुमार पर 3 वार बेहद क्रूरता से किए गए थे और उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। भाग्य से राजकुमार की नींव मजबूत है और वे सालों से युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने लोहे जैसा शरीर बना लिया है, इसलिए वे मुश्किल से बच पाए। तुम जाओ, राजकुमारी, मैं उसकी देखभाल करूंगी। राजकुमारी, आप खुद भी गंभीर रूप से घायल हैं और शिविर में भी डॉक्टर हैं। आपको मैं सबसे अच्छी डॉक्टर हूँ, उसका इलाज मैं करूंगी। ठीक है, मैं शिविर के बाहर तैनात रहूंगा। कुछ चाहिए हो तो। राजकुमारी, बस आदेश दे। फेंग लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जाग गए, हिलना मत। अगर मैं नहीं जागता तो राजकुमारी के आंसुओं से डूब जाता। तुम अब भी मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता है, तुम बस। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मुझे अपनी सीमा का पता है। मैं कोई अनिश्चित काम नहीं करता। अब युद्ध समाप्त हो चुका है। तुम विजयी होकर लौटे हो, उत्तरी किन के युवराज हमारे कैदी बन गए हैं। मेरे ये 3 वार व्यर्थ नहीं गए। युद्ध की बात करें तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी यह घटना बहुत संदिग्ध है? हमारी सेना का संदेश पूरी तरह सील था, लेकिन उत्तरी किन को मोर्चे की पूरी जानकारी थी। मुख्य शिविर की तैनाती। मुझे लगता है कि यह सब बहुत संयोग है। हमारी सेना में गद्दार है। क्या तुम्हें शक है? चू वे यून। हाँ, वह लड़की का रूप रंग और बातचीत बिल्कुल चू वेयुंग जैसी है, और वह गुप्त विधि मैंने सिर्फ चू वेयुंग के सामने ही दिखाई थी, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं बताया था। अफसोस की बात है, मैंने किसी से वादा किया था कि तुम्हें आसानी से नहीं मरने दूंगा। वही है, वह वाकई दिल से खतरनाक है, बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यह सिर्फ घर के पीछे की छोटी मोटी चालें हैं। देशद्रोह का काम वह कैसे हिम्मत कर सकती है? मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे डर है कि वह पहले से ही मुझसे बहुत नफरत करती है। मकसद पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। ये सिर्फ अंदाजे हैं, अगर सच जानना है हम उसे बुलाकर सामने पेश करेंगे। फेंगसी। राजकुमार, मैं यहां हूं। जाओ और यून राजकुमारी को तुरंत बुलाओ। जी। अगर यह वाकई चू वेयुन है, राजकुमार, आप उसके साथ क्या करेंगे? पहले भी उसने कई गलत काम किए हैं, लेकिन मैंने उसकी मां के राज्य के प्रति उपकार को देखते हुए
उसके साथ विशेष व्यवहार किया। अगर वह वाकई देशद्रोही है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। केवल तुम ही क्यों हो? मालिक, मैं अभी राजकुमारी के तंबू में गया था, तब पता चला राजकुमारी अपमान के अगले दिन ही चुपके से चली गई थी। उसके बाद से वो शिविर में कभी नहीं लौटी। क्या वह चली गई? हाँ, और एक बात है, मुझे अभी पता चला, जिस दिन राजकुमार और राजकुमारी मोर्चे पर गए थे, आपके जाने के तुरंत बाद यूं राजकुमारी ने घोड़े तैयार करने का बहाना बनाया और जानबूझकर तंबू के बाहर के सभी पहरेदारों को हटा दिया। वो खुद चली गई और पहरेदारों को भी हटा दिया। उसके जाने के समय के अनुसार यह बिल्कुल सैन्य जानकारी लीक होने के समय से मेल खाता है। क्या उन कैदियों में उसका कोई निशान मिला? नहीं। तो खोजो, आदेश दो। पूरी तरह से चू वे यून की तलाश करो, जिंदा या मुर्दा। उसका शव भी लाओ। जी। रुको, न सिर्फ चू वे यून का पता लगाना है, जेल में वो उत्तरी किन राजकुमार का भी सख्त पूछताछ करो। सैन्य रहस्य लीक करने की जड़ का पता लगाना ही होगा। इस तरह दोनों तरफ से काम करेंगे। भले ही चू वे यून गद्दार न हो, लेकिन असली भेदिया बचकर नहीं जाएगा। राजकुमारी के कहे अनुसार तुरंत करो, खबर मिलते ही फौरन वापस बुलाना। जी। किंग गे, मैं बेसब्री से घर लौटने को तैयार हूं। किंग गे, राजधानी वापस जाकर मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी करना चाहता हूं। अगर तुम दुनिया घूमना चाहो तो मैं तुम्हें पूरे दाचू की सैर कराऊंगा। अगर तुम शांत जीवन चाहो तो महल में तुम्हारे पसंदीदा फूल लगा दूंगा। किंग गे, क्या तुम मानोगी? हाँ, मानती हूँ। देखो, वही है जो इन दिनों चर्चा में है। सुनो था सेना में राजकुमार और यून राजकुमारी चोरी चुपके मिलते थे, अब जिम्मेदारी नहीं ले रहा। हाँ सही। सुनो था यून राजकुमारी महल लौट गई, दिन रात रोती है, शायद बहुत दुखी है। मर्दों की कई बीवियां होती हैं, फिर राजकुमार की। मेरे ख्याल से राजकुमारी जलन की वजह से मानती नहीं। बकवास मत करो, पागल हो क्या? किंग गे, मैंने नहीं किया। मुझे तुम पर यकीन है, जरूर चू वे यून है। बदला लेने के लिए हमारी बदनामी कर रही है। मैं ढूंढ ही रहा था, खुद आ गई। चलो यहां से। फेंग लिए चूकिंग गे। तुम उत्तरी किन से बच निकले, कोई बात नहीं। आज के स्वागत समारोह में मैंने सभी बड़े लोगों को बुलाया है। जब तुम्हारे बदनाम कर दूंगी तो देखते हैं कैसे राजधानी में टिकते हो। चाची, यूनर तंग नहीं करना चाहती थी आपको और सभी महानुभावों को, लेकिन यूनर के पास कोई चारा नहीं है। सेना में रहते हुए राजकुमार ने यूनर को अपना बना लिया है। यूनर को कोई दर्जा नहीं चाहिए, बस राजकुमार के साथ रहना चाहती हूँ, बस यही काफी है। झूठ बोल रही है, मैंने कभी छुआ तक नहीं। चू वे यून, तुम अभी भी यहां झूठी अफवाहें फैला रहे हो और लोगों के बीच फूट डाल रहे हो।
तुम और उत्तरी किन के युवराज के बीच जो कुछ हुआ। नहीं, वह अचानक उत्तरी किन का जिक्र क्यों करने लगा? उस समय मैंने पूरी तरह से भेष बदल लिया था। मेरा छद्मवेश बिल्कुल सही था। नहीं, अगर उनके पास सच में सबूत होते तो वे मुझे पहले ही गिरफ्तार कर लेते। क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर वे मुझ पर आरोप लगाते, मैं कहूंगा कि वे गुस्से में हैं और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। उस दिन उसने बहुत अच्छी तरह से भेष बदला था। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर अभी उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ चेतावनी दे देंगे और ये अमीर लोग सोचेंगे कि हम उल्टा उन पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या हम उसे ऐसे ही हम पर झूठे आरोप लगाने देंगे? उस दिन हमने उसे पूरा सम्मान दिया था। हमने सेना को सख्त हिदायत दी थी कि कोई कुछ न बोले, लेकिन किसने सोचा था कि वह इस तरह का फायदा उठाएगी? युवराज, एक सच्चे मर्द को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुमने राजकुमारी के साथ जो किया उसकी पूरी जिम्मेदारी लो, वरना ये उसे धोखा देना होगा। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। राजकुमारी होने के नाते वो सम्मानित है, लेकिन उसे पति का आदर करना चाहिए और उदार होना चाहिए। इतनी जलन कैसी? क्या ये एक अच्छी पत्नी का लक्षण है? लिए, तुम्हें यूनएर को एक जवाब देना चाहिए। माँ, मेरा चू वे यून के साथ कोई संबंध नहीं है। हमने कभी कोई सीमा नहीं लांघी। ये भैया, उस दिन तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। प्यार करते समय तुम मुझे छोटी यूनर कहते थे, लेकिन अब तुम मुझे पूरे नाम से चू वे यून कह रहे हो। ये ली युवराज बेईमान नहीं लगता, लेकिन उसने ऐसा बुरा काम किया है। हाँ, यून राजकुमारी उसके साथ कई सालों से है। अगर ये मामला न भी होता तो भी उसे अपने घर ले आना चाहिए था। मैंने सुना था कि जू राजकुमारी बहुत जलन करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सच है। चावल पक चुका है, लेकिन वो उसे घर नहीं आने दे रही। यून राजकुमारी बहुत दुखी है। चू वे यून, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? राजकुमारी, तुम दावा कर रही हो कि तुम्हारा युवराज के साथ शारीरिक संबंध है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, युवराज की कमर पर एक पुराना निशान है। उसका आकार कैसा है? लंबाई कितनी है? क्या यह आड़ा है या खड़ा? खड़ा है और लंबाई 2 इंच है। नहीं, 3 इंच। मेरी कमर पर कोई निशान नहीं है। यून राजकुमारी ने कहा था कि युवराज के साथ। क्या ये पहले ही हो चुका है? कैसे? यहां तक कि निशान भी स्पष्ट नहीं है। ये क्या वास्तव में कोई रहस्य है? क्या हम सभी को उसने धोखा दिया है? क्या ये रोजमर्रा का मूर्खतापूर्ण व्यवहार सब झूठा था? नहीं, उस दिन मोमबत्ती की रोशनी बहुत धुंधली थी। यूनर ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। क्योंकि राजकुमारी ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा, तो क्या कोई अन्य गवाह है जो साबित कर सकता है कि यह राजकुमार आपके कमरे में गया था? बिल्कुल, मेरी निजी सेविका गवाही दे सकती है। आपकी निजी सेविका तो 3 हो चुकी हैं। और वे कैसे 3 हुई, यह राजकुमारी को अच्छी तरह पता होना चाहिए। वह इसलिए। चुकिंग, तुम चुप रहो। राजकुमारी क्यों घबरा गई? क्या वह आदमी राजकुमार नहीं था, या कोई अयोग्य जैसे मोचेंग के नर्तक? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कल रात तुम्हें पर्याप्त मादक दवा दी थी। वे 3 नर्तक भी तुम्हारे लिए थे। फिर क्यों तुम्हें कुछ नहीं हुआ और अंत में मैं ही बर्बाद हो गई? क्या यूनर, तुमने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कैसे किया? क्या? राजकुमार के साथ नहीं, बल्कि नीच नर्तकों के साथ, और वह भी 3। उसने ऐसा घिनौना काम किया और राजकुमार को फंसाने की कोशिश की। उसके अनुसार वो जो राजकुमारी को भी बदनाम करना चाहती थी। क्या सोचा था उसने ऐसा गंदा काम किया? जीव राजकुमारी ने पहले हमेशा शाही परिवार के सामने उसकी तरफदारी की थी, और ये यून राजकुमारी इतनी बदसूरत निकली। क्या सीधा सादा और दयालु? थू, ली राजकुमार तो शादीशुदा है, फिर भी वो उनके आसपास मंडराती रहती है। छोटी लोमड़ी। तुम लोगों ने मुझे फंसाया। अब सब कुछ खुल चुका है। मेरे पास राजधानी में कोई जगह नहीं बची। अगर वे सार्वजनिक रूप से मेरे उत्तरी सीमा से संबंध को उजागर कर दें। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो मेरे परीक्षण से क्यों डरती हो? चुवेयून, तुम बार बार मुझ पर झूठे आरोप लगाती हो और उत्तरी किन को भी घसीटती हो। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, उसे कमरे में ले जाओ।
सभी से माफी चाहता हूँ, मैं इस मामले को संभाल लूंगा और निश्चित रूप से माफी मांगने आऊंगा। ड्यूक की पत्नी, आपने बहुत कुछ कह दिया। हम अब जा रहे हैं। आज की घटना, अगर तुम चतुर नहीं होते तो हम बचाव करने में असमर्थ होते। जब वह जागेगी हमें उससे सामना करना होगा, उसके उत्तरी किन से संबंध के बारे में। बुरा हाल है, बुरा हाल है। राजकुमार की पत्नी राजकुमारी, वह बेहोशी का नाटक कर रही थी। उसने अचानक हमला किया, मुझे चोट पहुंचाई और पिछले दरवाजे से भाग गई। क्या? मैं मार्शल आर्ट नहीं जानती, वास्तव में रोक नहीं सकती। थोड़ी मार्शल आर्ट जानने वाली राजकुमारी। फेंग सी, आदेश दो। पूरे शहर में चू वे यून की तलाश करो। जी। लिए किंगे, आज आपको कष्ट हुआ। महल के काम मैं संभाल लूंगी। सम्राट अभी भी महल में आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उनसे मिलने जाइए। मैं विदा लेता हूं। मैं सम्राट को नमन करता हूं। खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा किया लिए कि ये लड़ाई वास्तव में बहुत शानदार थी। न केवल हमारे महान चू की शक्ति दिखाई, बल्कि उत्तरी किन के सैन्य राशन को भी खत्म कर दिया। यहां तक कि उनका युवराज भी कैदी बन गया। इस लड़ाई के बाद अगले 50 सालों में वे कमजोर हो गए हैं। अगले 50 सालों में हमारे महान चू की भूमि पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकते। वास्तव में हमारे महान चू का युद्ध देवता है। सम्राट की प्रशंसा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। घर और देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस लड़ाई में सैनिकों के बलिदान की वजह से तीनों सेनाओं की एकता स्वाभाविक है, और राजकुमारी के बिना नहीं। उनकी महान योजना। बिल्कुल सही। कैसे हैं पिताजी? किंग एयर, आपको निराश नहीं किया ना? मैंने तुम्हें सेना के साथ भेजा था ताकि तुम नवविवाहित जोड़े की तरह तुम्हें अकेला न छोड़ूं। लेकिन किसने सोचा था कि तुम इतना बड़ा हंगामा करोगी। लेकिन ये लड़ाई वास्तव में अद्वितीय है। मैं सम्राट का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने किंग गे को सेना में भेजा, जिससे हमारी सेना को मोचेंग की लड़ाई में मदद मिली। सैनिकों का इलाज किया, दुश्मन को हराया, महामारी को रोका, यहां तक कि दुश्मन के शिविर पर हमला करने में भी शामिल हुई। मेरी छोटी किंगे बड़ी हो गई है। लिए, तुम क्या कर रहे हो? सम्राट, राजकुमारी की क्षमता युद्ध रिपोर्ट में लिखे से कहीं अधिक है। अगर राजकुमारी ने कई बार संकट से नहीं बचाया होता तो हमारी लड़ाई इतनी आसानी से नहीं जीत पाते। पूरी सेना इसकी गवाह है। इसलिए मैं सम्राट से निवेदन करता हूं, महान चू के सैनिक चू किंग गे के लिए सैन्य योग्यता का नाम दे। लिए, तुम। लिए, किंगे पहले से ही सुनहरे पंखों वाली महान चू की राजकुमारी है। शाही परिवार की स्थिति और सम्मान, जन्म से ही सब कुछ है। मैं वास्तव में नहीं समझता उसे सैन्य योग्यता के नाम की क्या आवश्यकता है। मुझे चाहिए। कभी भी तुम्हारा पछतावा नहीं था, न ही राजकुमारी की खाली उपाधि, बल्कि एक इंसान का सम्मान जो सच्चा और न्याय संगत हो। महाराज, युद्ध के मैदान में वह सबसे पहले चुकिंग है, एक साहसी, कुशल और जिम्मेदार योद्धा। ये उत्कृष्ट उपलब्धियां जीव राजकुमारी की उपाधि की वजह से नहीं, बल्कि वह चुकिंग है जिसने खून पसीना बहाया, अकेले लड़ी और ये सब हासिल किया। ये सारी उपलब्धियां चुकिंग की हैं, न कि जीव राजकुमारी की उपाधि की। महाराज, मैं मोचिंग युद्ध के 3 सेनाओं के मुखिया के रूप में आपसे विनती करता हूं, उसे वो सम्मान दें जिसकी वह हकदार है। हमने पूरी तरह से विचार नहीं किया था। ठीक है, हम मंजूरी देते हैं। दाचू के कानून के अनुसार चुकिंग को प्रथम श्रेणी का सम्मान दिया जाए। सोने के 10,000 सिक्के पुरस्कार में दिए जाए। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। कानून के अनुसार ऐसे असाधारण सैन्य योगदान वाले को जनरल की उपाधि दी जानी चाहिए। लेकिन हमारे दाचू साम्राज्य के सैकड़ों वर्षों के इतिहास में कभी कोई महिला जनरल नहीं रही। महाराज, सैन्य रिकॉर्ड में
केवल योगदान मायने रखता है, लिंग नहीं। बहुत अच्छा कहा। आज हम एक नई परंपरा शुरू करेंगे। राजकुमारी जीव चुकिंग, बुद्धिमान और साहसी। उसके युद्ध कौशल के लिए उसे जनरल की उपाधि दी जाती है और एक जनरल का निवास भी प्रदान किया जाता है। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आप चिंता न करें। किंग एयर अपनी तलवार से हमारे दाचू की नदियों और पहाड़ों की रक्षा करेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था तुमने सब याद रखा। तुम्हारी हर बात मैं याद रखता हूं। अब से तुम चू साम्राज्य की राजकुमारी हो, चुकिंग, और एक महिला जनरल, चुकिंग, और सबसे बढ़कर तुम खुद हो। तो जनरल फेंग, अब से दरबार में हम सहकर्मी हैं। क्या मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं जनरल चू के निवास का दर्शन कर सकूं? जनरल चू का निवास वाकई भव्य है। जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो शायद मेरा ड्यूक का महल भी इसके सामने फीका लगेगा। बिल्कुल सही। आखिरकार मैं दाचू की पहली महिला जनरल हूं। अब मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है और सिफिलिस की बीमारी भी हो गई। तुम सब तो राजा महाराजा बन चुके हो, अब शानदार शादी करना चाहते हो। बड़ी शादी करो, सपना देखो। जब तक मैं चू वेयुन जिंदा हूं, तुम्हारी शादी को अंतिम संस्कार में बदल दूंगी। राजकुमार और राजकुमारी। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? कुछ हुआ क्या? आज दोपहर के बाद राजकुमारी के किले के पास एक संदिग्ध महिला देखी गई। मुझे शक है कि वो चू वेयुन है। मैंने पहले से 3 गुना ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। सख्त तलाशी चल रही है। और एक बात, जेल में बंद उत्तरी किन के राजकुमार ने कुछ बातें उगल दी है। क्या कहा उसने? उसने खुद कबूल किया कि हमारी सेना की गोपनीय जानकारी लीक करने वाली कोई और नहीं, चू वेयुन ही थी। मुझे पता था वही होगी। मैं और वो बचपन से साथ पली बड़ी है। छोटी मोटी बातों में मैं हमेशा उसकी सुन लेता था। लेकिन देशद्रोह, यह बहुत बड़ा अपराध है। अगर मैं अपनी मां के पुराने रिश्ते की वजह से उसे बचाने की कोशिश करूं, तो मैं उन गद्दारों से अलग कैसे हूं? तुम खुद को इतना क्यों कोस रहे हो? चू वेयुन, भले ही उसने तुम पर एहसान किया हो, लेकिन फेंग परिवार ने इतने सालों तक उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। एहसान तो चुकता हो चुका है। अब सबसे जरूरी है कि उसे पकड़ा जाए ताकि वो और नुकसान न पहुंचा सके। तुम सही कह रहे हो। चाहे देशद्रोह हो या तुम्हारे साथ किया गया धोखा, उसे अपनी सजा मिलनी ही चाहिए। आदेश दो, मेरी और राजकुमारी की शादी से पहले चू वेयुन को जरूर गिरफ्तार किया जाए। जी महाराज। जल्दी करो, वहां रखो, संभल कर। आज बहुत बड़ा दिन है, आज रात कोई गड़बड़ ना हो। चिंता मत करो, कल राजकुमार और राजकुमारी की शादी है। इतने बड़े अवसर पर हम लापरवाही कैसे कर सकते हैं? तुम लोगों को पता नहीं, हमारी राजकुमारी और राजकुमार ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। आखिरकार प्यार करने वालों का मिलन हो ही गया। हाँ, सच कहा। सुना है राजकुमारी की शादी की साड़ी राजकुमार ने खुद निगरानी में बनवाई थी। बहुत खूबसूरत है। अरे हाँ, बेशक खूबसूरत होगी। शादी? जब मैं इस जहर को कुएं में डाल दूंगी, तुम दोनों मरकर भी साथ रहना। धीरे करो। अरे, तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। तुम किस विभाग की नौकरानी हो?
राजकुमार और राजकुमारी की शादी है, महल में हाथ कम पड़ गए हैं। मैं नई भर्ती हुई हूँ। क्या सचमुच? मुझे तुम कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो, कुछ कुछ। यून राजकुमारी, अरे तुम गलत देख रही हो। वह यून राजकुमारी कैसे हो सकती है? यून राजकुमारी, हालांकि हमारी राजकुमारी जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वह काफी आकर्षक है। देखो उसे। अरे चलो, हमें शादी की तैयारी करनी है। हाँ चलो, सही कहा, लेकिन सुनो, बहुत दिन हो गए उस यून राजकुमारी को देखे। वह न आए तो अच्छा, हमारी राजकुमारी की शादी में खलल न डाले। और राजकुमार की शादी, मेरे कहने से तो हमारी राजकुमारी और राजकुमार वास्तव में स्वर्गीय जोड़ी हैं। फेंग लिए चुकेंगे। तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे इस हालत में डाल दिया। न इंसान न भूत, नौकरानियां भी मुझ पर रौब झाड़ती हैं। तुम लोग शांति से शादी करना चाहते हो। सपना देखो, मैं तुम्हारे पूरे राज परिवार को अपने साथ मरवा दूंगी। वही है, वह वहां है। चुवेई यून, तुम आई ही हो। तुम लोग हो, तुम दोनों ने जानबूझकर शादी की खबर फैलाई। मुझे यहाँ लाने की साजिश रची है ना? वरना तुम कैसे दिखाई देती? लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम पूरे राज परिवार को जहर दे दोगी। तो क्या हुआ? क्या तुम लोग मरने के लायक नहीं हो? तुमने मुझे बर्बाद किया, तो साथ मरोगे। तुम लोग धूमधाम से शादी करना चाहते हो। थू, बेहुदा सपना। तुम लोगों को मेरे पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। चुवेई यून, पहले मैं सोचती थी तुम सिर्फ ईर्ष्यालु हो, लेकिन अब लगता है तुम तो एक सांपसीढ़ी हो, सही गलत का फर्क नहीं समझती। तुम्हें खुद ने अपने अंधकार में धकेला। चाहे तुम्हारे 1000 गिले शिकवे हों, देशद्रोह नहीं करना चाहिए था। चुकेंगे, तुम होती कौन हो? तुम्हें क्या हक है मुझे ऊंची नाक से सबक सिखाने का? क्या तुम मुझे अपनी सफलता का घमंड दिखा रही हो? तुम्हें इतना घमंड क्यों? मैं तुम्हें मार डालूंगी। फेंग लिए, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की जान बचाई थी? जान बचाने का एहसान क्या? अगर तुमने देशद्रोह न किया होता, मैं तुम्हें जीवन भर सम्मान देता, लेकिन तुमने उत्तरी किन के राजकुमार से मिली भगत की। चाहे एहसान कितना भी बड़ा हो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। अच्छा फेंग लिए, तुमने तो कर दिखाया। क्या यही तरीका है तुम्हारे फेंग परिवार का एहसान चुकाने का? शुक्र है, शुक्र है। मेरी माँ तुम्हारी माँ की जान नहीं बचाई, वरना मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ती। तुम दोनों की। चुवेयू, तुम यह बात क्या कह रहे हो? उस साल मेरी माँ और तुम्हारी माँ में झगड़ा हुआ। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को गुस्से में धक्का दे दिया, लेकिन मेरी माँ भी गलती से गिर गई। भगवान ने न्याय नहीं किया। मेरी माँ की मौत हो गई, लेकिन तुम्हारी माँ, वह औरत बच गई। उसे डर था कि लोग जान जाएंगे कि उसने 3 लोगों को मारा। उसने झूठ बोला कि मेरी माँ ने उसे बचाया। मजाक की बात है, राज परिवार के लोगों ने इसे सच मान लिया। मुझे राजकुमारी बना दिया और राजघराने में भेज दिया। तुम्हारे राजघराने के लोगों ने मेरे चारों ओर घूमते रहे। चुवेयू, क्या तुम सच कह रहे हो? वरना मैं यह रहस्य जिंदगी भर दिल में छुपा सकती थी। तुम हो, तुमने चुकेंग से शादी की। इस औरत की वजह से मुझे माफ नहीं करना चाहिए। चुवेयू, यह मामला साफ तौर पर तुम्हारी माँ ने पहले नुकसान पहुंचाया। फेंग लिए की माँ ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उन्होंने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी इज्जत बचाई। उन्होंने तुम्हें राजकुमारी का दर्जा भी दिया, जो तुम्हारा हक नहीं था। तुम यह कर रहे हो, यह कृतज्ञता नहीं तो और क्या है?
चुप रहो चुकेंग, तुम औरत। तुम्हें बोलने का क्या हक है? सच्चाई कुछ भी हो, मेरी मां मर चुकी है। मैं सोच रही थी कि मैं और फेंगलिए साथ बुढ़ापे तक रहेंगे, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन मैंने नहीं सोचा था, फेंगलिए, तुमने मुझे धोखा दिया। चुकेंग, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, तो अब मुझे माफ नहीं करना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृतज्ञता क्या है, अब मैं सिर्फ तुम दोनों की जान चाहती हूँ। यह जुवेयू एक पागल कुत्ते की तरह है। हाँ, हम पहले सोचते थे कि वह खूबसूरत और दयालु है, लेकिन वह सब झूठ था। पहले वह हमेशा जीव राजकुमारी के बारे में झूठ बोलती थी, लेकिन वह सबसे बुरी है। राजघराने ने उसे अच्छा खाना और रहना दिया इतने सालों तक, लेकिन वह एक कृतज्ञ इंसान निकली। मैंने इतने सालों तक दुश्मन की बेटी को गलत समझा, तुम्हारे उपकार मानकर तुम्हें हर तरह से बर्दाश्त किया, यहां तक कि मेरे प्रियजन को भी चोट पहुंचाई। चुवेयुंग, आज के बाद गोगोंगफू से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। किस आधार पर? तुम्हारे गोगोंगफू ने मुझसे वादा किया था, मेरी जिंदगी भर देखभाल करेगा। कैसे वादा तोड़ सकते हो? हाँ, मैंने सच छुपाया, लेकिन तुम्हारी वो अच्छी माँ क्या कर रही थी? क्या वो भी चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं थी? डरती थी कि लोग जान जाएंगे कि उसने किसी को मार डाला, इसलिए ढोंग कर रही थी, मुझे उपकारकर्ता की बेटी बताकर। और तुम फेंगलिए, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी चाहिए थी, इस कर्ज को चुकाने के लिए। यह सब तुम लोगों का मेरे पर कर्ज है। तुम क्या कह रही हो? यूनेर, इतने सालों से तुम मुझे ऐसे ही समझती थी? तू ये बूढ़ा नाटक बंद कर, अब भी यहां रोंग कर रहा है। मैंने तेरा पाखंड उजागर कर दिया, अब तू और क्या बहाना बनाएगा? यूनेर, तुम गलत हो। मैंने तुम्हें उपकारकर्ता की बेटी बताया, कभी अपनी बदनामी छुपाने के लिए नहीं। मैं नहीं चाहता था कि एक अनाथ लड़की अपने पापी मां के कारण बर्बाद हो। मुझे तुम पर दया आई, तुम्हें एक सम्मानजनक जीवन देना चाहता था। इतने सालों तक मैंने यह रहस्य रखा ताकि तुम सर उठाकर जी सको। इतने सालों की मेहनत आखिरकार बेकार गई। माँ ने पहली बार मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना खरीदा और इतने सुंदर नए कपड़े। तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? यूनेर को शंगशुफू में भेज दूं? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो वो बूढ़ा 70 साल से ऊपर का है, छोटी लड़कियों से मजा लेता है। तुम कुछ सिक्कों के लिए उसे नर्क में धकेल दोगे? जब से उसके कम उम्र पिता की मौत हुई, मुझे कोई अच्छा आदमी भी नहीं मिला। उसे शंगशुफू में बेच दो, मुझे पैसे मिलेंगे, उसे भविष्य। मैं भी किसी से शादी कर लूंगी, दोनों का फायदा। हम बचपन से जानते हैं, इतनी सी मदद भी नहीं करोगे? क्योंकि हम बचपन से जानते हैं, इसलिए मैं चुपचाप नहीं देख सकता इतनी छोटी यूनेर को नर्क में जाते। आज की तुम्हारी बात मैंने नहीं सुनी। अगर तुम चाहो, मैं यूनेर को अपनी बेटी बना सकता हूँ, हमारे गोगोंगफू में। उसे जरूर पालूंगा और बड़ा करूंगा, गोद ले लूंगा। अब यहाँ ढोंग मत करो। तुम तो बस चाहती हो कि मैं अपनी बेटी को छोड़ने वाली बुरी मां बनूं, ताकि तुम्हारी दयालुता और भी ज्यादा चमके। कितना दिखावा है। तुम मुझे ऐसा कैसे सोच सकती हो? हम दोस्त हैं। मैं सच में तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम गलत रास्ते पर जाओ। दोस्त, बचपन से ही तुम हर चीज में मुझसे आगे रही हो। मैं हमेशा तुम्हारी छाया में जीती रही। तुमने राजघराने में शादी कर ली, सारी सुख सुविधाएं पा ली, और मैं एक अल्पायु से शादी करके जिंदा विधवा बन गई। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो जाओ तीसरे नंबर पर। यह असंभव है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब। ढोंगी और पाखंडी लोग जो झूठ करते हैं, मेरी मां को बदनाम करना चाहते हो।
सपने देखो। मैं एक शब्द भी विश्वास नहीं करूंगी। यह झूठ है। यह वह झूठ है जिसे मेरी माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा के लिए बनाए रखा। वह नहीं चाहती थी कि तुम जानो कि तुम्हारी माँ इतनी नीच है, और न ही यह कि तुम सिर्फ उसके लिए एक बिकाऊ माल हो। वह तुम्हारी रक्षा कर रही थी। चुवेयू, उसने पूरी मेहनत से तुम्हारे और तुम्हारी माँ के थोड़े से सामान को बचाए रखा, और इसका बदला तुमने उसके साथ विश्वासघात किया, दुश्मनों से मिलकर देशद्रोह किया। आज तक तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम सच में अपनी माँ की तरह ही नीच और स्वार्थी हो। खून में ही है यह सब। मेरी पूरी जिंदगी मैं सिर्फ एक मजाक थी। फेंगसी, उसे अच्छी तरह दफनाओ। जी। आखिरकार सब कुछ समाप्त हो गया। किंग जी, आज से तुम मेरी वैध पत्नी हो। हाँ, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, लगता है जैसे दूसरी दुनिया की बात हो। पहले जो शादी की रात छूट गई थी, आज उसे पूरा कर लिया है। बीते समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें संजोकर, सम्मान देकर प्यार करूंगा। जीवन भर कभी धोखा नहीं दूंगा। तो तुम्हें इन वादों का पालन करना होगा। अगर तोड़ा तो मैं अपने जनरल के महल में वापस चली जाऊंगी। मैं नहीं करूंगा। मैं हमेशा जनरल चू के पास वफादार रहूंगा, उनका निजी संरक्षक। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, निजी संरक्षक क्या करता है? चाय परोसने से लेकर तलवार साफ करने तक, या बिस्तर गर्म करने और कपड़े तह करने तक। जनरल चू का आदेश मिलते ही मैं यहां बिना कुछ कहे हाजिर हो जाऊंगा। बस इतना ही? और भी है। चाहे आज की रात हो या आने वाली हर रात, मैं जनरल की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। छोटे से संरक्षक, बड़े मीठे बोल। रातें छोटी होती हैं मेरे जनरल।